वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सी सेट प्रिपरेशन पर। आज की इस क्लास में हम लोग रक्त संबंध मतलब ब्लड रिलेशन को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम लोगों की पहली क्लास होने वाली है जिसमें हम लोग रक्त संबंध से जुड़े कुछ विशेष बिंदुओं को कवर करेंगे। तो इस प्रकार के क्लास को निरंतर देखने के लिए हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, अगर आप हमारी टीम के पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये टीम का नंबर दिया गया, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम पर @study for civil services सर्च करके हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि जितने भी प्रकार के नोटिफिकेशन है सब आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। चलिए, अगर आपने अब तक प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नहीं इंस्टॉल किया तो उसको ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा। जहाँ पे पीईटी के लिए वर्तमान में टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसकी कीमत मात्र 299 रुपये। इसमें आपको टोटल 25 टेस्ट मिलेंगे, 15 टॉपिक वाइज टेस्ट होगा और 10 फुल लेंथ टेस्ट होगा। तो आप जाइए और इसका फ़ायदा लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलेशन, है ना। रिलेशन मतलब रिश्ते। तो हमारे पास रिश्ते किस प्रकार के होते हैं? देखिए, जो रिश्ते होते हैं हमारे पास से दो तरीके का होता है। एक होता है बर्थ रिलेशन। बर्थ रिलेशन का मतलब क्या होता है? जन्म से ये रिश्ते हमारे साथ होते हैं, मतलब ये रिश्ते जन्म से हमारे साथ होते हैं। आपका जन्म हुआ, आपको कुछ रिलेशन से मिले, जैसे देखिए मदर, है ना, फादर। अब यहाँ पे इतनी तो इंग्लिश सबको पता है ना, तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मदर हो गया, फादर हो गया, ब्रदर है, सिस्टर है, अंकल है, आंट है, मतलब कोई भी ऐसा रिलेशन जो जन्म के बाद आपको तुरंत मिल गया उन सबको कहते हैं बर्थ रिलेशन। ये रिलेशन क्या होते हैं? मतलब डायरेक्ट हमारे रक्त से संबंधित होते हैं, ठीक। इसके बाद है इन लॉ रिलेशन। इन लॉ रिलेशन का मतलब ये जन्म से हम लोगों के साथ नहीं होता है ना, ये जन्म के बाद, है ना, कुछ नियम के हिसाब से, कुछ लॉ के हिसाब से हमसे जुड़ा होता है ना। तो इसमें ऐसा, इसको मैरिज रिलेशन भी कहते हैं, मैरिज रिलेशन, है ना। ये शादी के बाद हम लोगों के साथ जुड़ता है। जैसे देखिए, अब मैरिज रिलेशन की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे मदर है ना, तो मदर से आपको मिलेगा मदर इन लॉ, है ना, मदर इन लॉ। अगर हिंदी में बोले तो सास, है ना। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे फादर है तो आपको मिलेगा फादर इन लॉ मतलब ससुर, ठीक। जैसे ब्रदर है तो यहाँ पे आपको ब्रदर इन लॉ मिलेगा। अब देखिए, ब्रदर इन लॉ अगर इंग्लिश में बोला जाएगा ब्रदर इन लॉ तो इसका मतलब एक ही मतलब है। इंग्लिश में आप खाली ब्रदर इन लॉ बोलेंगे, लेकिन हिंदी में देखा जाए तो इसके कई अर्थ बनेंगे। जैसे देखिए, साला हो गया, है ना, ये भी ब्रदर इन लॉ है। जीजा हो गया, ये भी ब्रदर इन लॉ है। देवर हो गया, जेठ हो गया, है ना, ये सब ब्रदर इन लॉ के श्रेणी में आते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से जैसे सिस्टर इन लॉ कहा जाए, है ना, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, है ना। सिस्टर इन लॉ की अगर बात की जाएगी तो इसमें देखिए, अगर सिस्टर इन लॉ बोला जाएगा तो इंग्लिश में सिर्फ सिस्टर इन लॉ रहेगा, लेकिन हिंदी में जैसे भाभी, ननद, साली, है ना, ये सब आते हैं, ठीक। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा अभी कि रिलेशंस किस प्रकार से होते हैं। जो जन्म से हमारे साथ होते हैं वो डायरेक्ट रिलेशन है, बर्थ रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है, और जो लॉ के हिसाब से हमारे साथ जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? लॉ रिलेशन। मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, है ना, फादर इन लॉ, तो ये सब चीज़ें आपके लॉ रिलेशन होते हैं, ठीक। तो आपको थोड़ा बहुत नाम से क्लियर हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे, अब यहाँ पे दिया नोटेशन। नोटेशन मतलब जब आप ब्लड रिलेशन को टैकल करेंगे ना तो वहाँ पे कई बार आपको ज़रूरत पड़ेगा फैमिली ट्री बनाने की, है ना। फैमिली ट्री मतलब सभी रिलेशंस को सेट करेंगे एक चार्ट के फॉर्मेट में और उस चार्ट के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक। तो उन चार्ट में जैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, मान के चलिए बोला गया राम एक पुरुष है ना, तो अब ऐसा लिखेंगे तो नहीं कि राम एक पुरुष है ना। अब आपके पास कोई सिंबल होना चाहिए जो सिंबल आपको क्लियर कर पाए कि इसका मतलब ये होता है। तो इस तरीके से हम नोटेशन की बात करेंगे। तो रिलेशन को प्रदर्शित करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के सिंबल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, सबके नोटेशन का तरीका अलग अलग होता है, सब अपने हिसाब से अलग अलग सिंबल का प्रयोग करते हैं। मैं जो यूज करने वाला हूँ, देखिए जैसे अब यहाँ पे हम बताते हो, चलिए जैसे मेल की बात है, मेल के लिए कई जगह प्लस का यूज किया जाता है ना, कई जगह बॉक्स का यूज़ किया जाता है ना, कुछ लोग ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। तो ये सब अपने सुविधा के हिसाब से, जिसको जैसे सुविधा पड़ती है वो वैसा यूज़ करता है। तो मैं अपनी क्लास में क्या नोटेशन यूज़ करने वाला हूँ, चलिए इसकी बात करते हैं। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो क्लास होने वाली है ना, इसमें जब भी मैं आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाऊँगा या ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो वहाँ पर हमेशा मेल के लिए मैं एक स्क्वायर का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक। तो ये आपका कभी भी जैसे मैंने स्क्वायर बना दिया तो आपको समझ लेना है कि ये मेल की बात हो रही है। अगर फीमेल की बात
करें ऐसे फीमेल के लिए अलग अलग रिलेशन होता है, कुछ लोग सर्कल बनाते हैं, कुछ लोग माइनस का साइन लगाते हैं, तो मैं सर्कल यूज करने वाला हूँ। ठीक, अब जैसे देखिए कहीं पे बोल दिया गया कि राम एक पुरुष है, तो मैं डायरेक्टली ऐसे बॉक्स बना के इसके अंदर राम लिख लूंगा, इससे क्लियर हो जाएगा कि राम एक पुरुष है। ठीक, जैसे बोला गया सीता एक महिला है, ठीक, यहाँ पे मैं सर्कल बना दिया, मैंने सर्कल में एस लिख लिया, यहाँ से क्लियर हो गया कि सीता क्या है, सीता एक फीमेल है। ठीक, तो मेल के लिए मैं अब स्क्वायर का यूज करने वाला हूँ, फीमेल के लिए सर्कल का यूज करने वाला हूँ। अब देखिए मैरिज कपल मतलब शादीशुदा जोड़ा, इसकी बात करेंगे तो शादीशुदा जब भी होगा उसमें एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, ये स्थिति होने वाली है। तो देखिए ये मेल रहा और ये फीमेल रही। अब इनके शादी को भी दिखाने के लिए कुछ लोग क्रॉस दिखाते हैं, कुछ लोग डबल एरो दिखाते हैं, तो मैं यहाँ पे डबल लाइन दिखाने वाला हूँ। ठीक, ये मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है, जिसको जो नोटेशन जैसा अच्छा लगे वो कर सकता है। ठीक, मेल के लिए स्क्वायर, फीमेल के लिए सर्कल, मैरिज कपल के लिए देखिए एक मेल और एक फीमेल दोनों की शादी हुई है ना। अब यहाँ पे ये इसमें डबल लाइन रहेगा। अब बात करेंगे ब्रदर, देखिए अब ब्रदर जैसे मान के चलिए दोनों ब्रदर है, ठीक, मतलब यहाँ पे मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, या फिर यहाँ पे जितनी पॉसिबिलिटी मैं उतना यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए रुकेश, यहाँ पे मैं बोर्ड पे थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे ऐसा बोल दिया गया कि राम श्याम का भाई है, देखिए राम श्याम का भाई। अब देखिए राम भाई है लेकिन श्याम का जेंडर नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ पे जैसे बनाएंगे, देखिए ये राम हो गया है ना, ये राम मेल है ना, भाई है किसका, श्याम का। ठीक, अब यहाँ पे देखिए श्याम का अब ये जेंडर नहीं क्लियर है, ये मेल है कि फीमेल है नहीं पता है। ठीक, ये कंडीशन होगी। जैसे अगर मान के चले मैंने बोला श्याम राम का भाई है, तो श्याम है, ये राम का भाई है, राम का जेंडर नहीं पता है। अब राम मेल होगा कि फीमेल होगा, अभी आगे आपको और भी चीज़ें क्लैरिटी के साथ मिलेंगी, तो अभी यहाँ पे बस आप समझते चलिए। ठीक है, अब अगर हम लोग मेल की बात ब्रदर की बात करेंगे, तो ब्रदर को हम लोग एक सर्कल के साथ रिप्रेजेंट करने वाले। देखिए ये ऐसे भी हो सकता है, ये ब्रदर है, यहाँ पे हमें नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे फीमेल भी हो सकती है, या ये ब्रदर है यहाँ पर मेल भी हो सकता है। ठीक, ये पॉसिबिलिटी, मतलब ब्रदर के लिए हम लोग सिंगल लाइन का यूज करेंगे। ठीक, अब जैसे सिस्टर की बात है ना, सिस्टर के लिए भी सिंगल लाइन का यूज करेंगे। जैसे देखिए मान के चलिए ऐसे बोला गया राधा मीना की सिस्टर है। ठीक, तो देखिए राधा सिस्टर है मीना की, तो राधा का जेंडर पता है, मीना का जेंडर नहीं पता है। अब अगर मैंने ऐसे बोल दिया मीना बहन है राधा की, तो मीना का जेंडर अब क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिस्टर हो गई है ना। अब ये सामने वाला भाई भी हो सकता है, इसकी सिस्टर हो, या हो सकता है कि ये सिस्टर है, सामने वाला मतलब फीमेल हो। तो देखो ये कंडीशन, अभी तक आपने कुछ नोटेशंस को सीख लिया। मेल की बात करेंगे स्क्वायर, फीमेल की बात करेंगे सर्कल, मैरिड कपल एक स्क्वायर एक सर्कल, क्योंकि एक मेल और एक फीमेल होगा। जब भाई के बारे में बोला जाएगा तो ये क्लियर है कि ये भाई है, ठीक, लेकिन सामने वाला मेल है कि फीमेल है नहीं क्लियर है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए मैंने दोनों पॉसिबिलिटी को रख दिया। ठीक, ये देखिए ये फीमेल है, इसका जेंडर क्लियर है, लेकिन सामने वाले का जेंडर नहीं क्लियर है, वो मेल है कि फीमेल है, मैंने दोनों पॉसिबिलिटी रख दिया। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड क्या दे रहा है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा है फादर, है ना। अब जैसे फादर की बात करेगा, लिखा गया कि ए इज फादर ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख के दिखा रहा हूँ, देखो ए इज फादर ऑफ बी, है ना। देखिए जब ऐसी कंडीशन लिख दी गई तो यहाँ पे देखो ए क्या है, ए फादर है। ठीक है, ये ए है। अब फादर क्या होगा, फादर एक जनरेशन ऊपर होगा, है ना, तो यहाँ पे इसको हम ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए ये तो ए हो गया, लेकिन बी का जेंडर नहीं क्लियर है, बी मेल है कि फीमेल है नहीं पता, तो हम डायरेक्ट ऐसे नीचे लिख लेंगे बी, है ना। अब ये मेल फीमेल आगे जैसी पॉसिबिलिटी रहेगी, जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से इसको टैकल किया जाएगा। तो जब भी हम लोग फादर की बात करेंगे, देखिए फादर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे मैं इसको मिटा करके यहाँ पे डायरेक्ट मैं दिखा रहा हूँ। अगर आपको बोला गया कि फादर की बात है, तो देखिए ये फादर हो जाएगा, है, इसके नीचे जो भी आएगा, अब ये मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से टैकल होगा। ठीक, अगर यहाँ पे मान के चलिए मैं क्वेश्चन के हिसाब से देखूँ तो ये ए हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे बी हो जाएगा। बी का जेंडर आपको नहीं पता है। मदर की बात करेंगे, जैसे मैंने बोला ए इज मदर ऑफ बी, तो ए क्या हो गई, मदर हो गई, है ना। अब बी का जेंडर हमें नहीं पता है, अब वो क्वेश्चन में बोलेगा कि वो मेल है कि फीमेल है, अलग की बात है। ठीक, अब देखिए अंकल, अब अंकल के लिए ना दो तीन पॉसिबिलिटी। देखिए अंकल के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, पहले तो देखिए ये फादर है ना, ये फादर का लड़का है। अब यहाँ पे नहीं पता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक, यहाँ पे मान लेते हैं ए हो गया, ये बी हो गया, और नहीं पता है। अब देखिए यहाँ पे फादर का भाई है ना, ये इसके लिए अंकल हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है ना, मतलब ये चाचा के केस में आएगा। देखिए ए है ना, ए की शादी होती है बी से, मान के चलेगा यहाँ पे ए है, ए की शादी होती है बी से, इसका एक लड़का होता है सी, है ना, और ये लड़का या लड़की कुछ भी, और ये बी का एक भाई है ना, यहाँ पे डी। तो देखिए डी भी क्या होगा, इसके लिए अंकल होगा, ये मामा वाले पैटर्न में चला जाएगा। तो अंकल जब भी बोलेगा तो आपको कंडीशन देख के चलना है कि वहाँ पे किस बेसिस पे चीज़ें बोली जा रही। अगर चाचा वाले संदर्भ में तो आपको ये पैटर्न बनाना है, सीधा पापा के भाई और पापा के भाई का लड़का, ठीक है, लड़की। ठीक, अगर मम्मी वाले केस में तो देखिए पापा, है ना, पापा की वाइफ, इनका भाई, है ना, अब यहाँ पे इनका लड़का, तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक, इसी तरीके से आंट वाली पॉसिबिलिटी में बोलेगा, देखिए पापा,
पापा की बहन, है ना, और ये पापा का लड़का, मतलब यहाँ पे कुछ भी रहेगा, अब मेल या फीमेल, लड़का या लड़की, तो ये इसकी बुआ हो जाएगी। लेकिन अगर मौसी वाले सेंस में बोला जाएगा, देखिए पापा, पापा की पत्नी मतलब मम्मी, है ना, और इसके बाद यहाँ पे इनकी सिस्टर, है ना, अब यहाँ पे इनका लड़का। अब यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये पॉसिबिलिटीज आपको याद रखनी, नोटेशन कैसे बनाना है आपको पता होना चाहिए। अंकल के केस में आप ये दो नोटेशन बना सकते हैं, आंटी के केस में आप ये दो नोटेशन बना सकते हैं, ठीक। चलिए अब आते हैं ग्रैंडफादर। देखिए ग्रैंडफादर की बात करेंगे तो ग्रैंडफादर की पॉसिबिलिटी क्या है, इसकी बात करें। ग्रैंडफादर मतलब दादा, है ना। अब दादा की पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो फादर के फादर, है ना। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का, देखिए एक आदमी है ए, इसका लड़का है बी, है ना। अब मान के चले ना इस आदमी का पापा है सी, है ना, तो देखिए ये पापा के पापा है, मतलब ये बी के लिए ग्रैंडफादर है सी, ठीक। तो इस तरीके से ग्रैंडफादर जब भी बोलेगा उसमें 2 जनरेशन की गैप रहेगी, है ना। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, 2 जनरेशन की गैप बनाना है, तो वहाँ पे आपको ग्रैंडफादर मिलेगा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे क्या डेटा दिया, है ना, अगले स्लाइड पे दिया ग्रैंड, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, ये ग्रैंडफादर था ना, अच्छा ग्रैंडफादर है। चलिए यहाँ पर फिर देखिए इसमें ग्रैंडफादर रिपीट हुआ है, तो ये आपने रिलेशन देख रखा है। बात करेंगे ग्रैंड मदर, है ना। ग्रैंड मदर का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे ए है या बी कुछ भी है, ठीक है, ये लड़का, ठीक। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान के चलिए बी इसका लड़का है और इसके बाद यहाँ पे सी, है ना, ये इसकी मदर है, तो ये ग्रैंड मदर हो जाएगा। अच्छा देखिए ये चीज़ है ना दादा और दादी के सेंस में चल रही है। अगर ये रिवर्स हो जाए, रिवर्स मतलब नाना और नानी के केस में हो जाएगा, तो यहाँ पर भी मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखो ए की वाइफ मान लीजिए मेल है, इसकी वाइफ बी, है ना। अब बी के ना या तो मम्मी होंगे या तो पापा होंगे, जो भी रहेगा। अब इनका लड़का होगा, तो देखिए इसके संदर्भ में ना ये क्या होगा, ये नाना और नानी भी आएंगे। तो ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर अगर बनाना है तो ये दोनों पॉसिबिलिटी आपको याद रखना है। क्वेश्चन में जैसा डेटा बोला जाएगा उस हिसाब से आपको ड्रॉ करना है ना। अगर दादा के सेंस में रहेगा तो आप डायरेक्टली बना लेंगे, और अगर नाना नानी के सेंस में रहेगा तो ऐसा हो जाएगा। अब देखिए ग्रैंड सन, यही वाला रिलेशन होगा, बस ये ग्रैंड सन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे इसको सन बना लेंगे, है ना। इसके बाद ग्रैंड डॉटर की बात बोलेंगे तो यहाँ पे इसको डॉटर बना लेंगे। तो ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर भी आप क्लियर कर लेंगे। आपको 3 जनरेशन लेना है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये दादा है, या मान के चलिए दादी भी हो सकता है, नहीं पता है, ठीक है, नाना नानी कुछ भी हो सकता है, इनका लड़का या इनकी लड़की, है ना। अब इसके बाद इनके जो संतान होंगे, है ना, ये इनके लिए ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर का काम करेंगे। तो आपको ये डेटा याद रखना है कि मतलब इसमें 3 जनरेशन की बात आएगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगला रिलेशन। अगले रिलेशन की बात करेंगे। अगले रिलेशन में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं, देखिए अगर अगले रिलेशन की बात किया जाए, रुके यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। चलिए आगे दिया ब्रदर इन लॉ। देखिए ब्रदर इन लॉ की बात करेंगे ना, तो ब्रदर इन लॉ में जब भी आपको क्वेश्चन आएगा आपको 2 पॉसिबिलिटी ड्रॉ करनी है। ब्रदर इन लॉ देखिए पॉसिबिलिटी तो कई हो सकते हैं, साला का हो सकता है, जीजा का हो सकता है, देवर का हो सकता है, जेठ का हो सकता है, लेकिन हम लोग सबसे पास की पॉसिबिलिटी को ड्रॉ करेंगे। मतलब पास मतलब जो ज़्यादा नज़दीक दिखे। देखिए यहाँ पे एक मेल है ना, मेल की शादी हुई है किसी फीमेल से, ठीक। यहाँ पे इसका भाई है, ठीक। तो देखिए ये दोनों आपस में ब्रदर इन लॉ होंगे, ठीक है, मतलब ये इसका ब्रदर इन लॉ एक पॉसिबिलिटी है। या फिर देखिए मेल है, ठीक है, मेल की सिस्टर है ना, इस सिस्टर की शादी हुई है किसी आदमी से, है ना। यहाँ पे ये दोनों आपस में ब्रदर इन लॉ से रिलेटेड है, बस आपको ये याद रखना है। देखिए मेल मतलब कोई पुरुष है, पुरुष का भाई है ना, इसकी शादी एक महिला, मतलब इस पुरुष की शादी एक महिला से हुई है, तो देखिए ये इसकी पत्नी है, लेकिन इसके लिए देखिए ये इसका देवर या जेठ, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक। इसी तरीके से देखिए ये यहाँ पे एक आदमी है, आदमी की शादी, ये बहन है, इसकी शादी एक महिला पुरुष से हुई है ना। अब ये दोनों आपस में जीजा और साला के रिलेशन में बंधे हुए हैं, लेकिन बोला तो ब्रदर इन लॉ ही जाएगा। तो ये 2 पॉसिबिलिटी आपको याद रखनी है बेसिक सी, जब भी ब्रदर इन लॉ की बात करेगा तब। आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे देखो यहाँ पे दिया सिस्टर इन लॉ। जैसे ब्रदर इन लॉ के रिलेशन में आपने 2 पॉसिबिलिटी लिया, वैसे सिस्टर इन लॉ के रिलेशन में भी 2 पॉसिबिलिटी। देखिए एक फीमेल है, फीमेल की मान के चलेगा फीमेल का की कोई मतलब फीमेल का ये कोई भाई है, इसकी शादी हुई है यहाँ पे एक महिला से। अब ये दोनों आपस में सिस्टर इन लॉ है ना, एक पॉसिबिलिटी है। देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी फीमेल है ना, फीमेल की कोई सिस्टर है ना, इस सिस्टर की शादी यहाँ पर हुई है, ठीक। तो देखिए ये दोनों आपस में सिस्टर इन लॉ है। तो आपको इस तरीके से पॉसिबिलिटी क्रिएट करके याद रखनी है। 2 पॉसिबिलिटी आएगा, जैसा क्वेश्चन रहेगा आपको वैसा सॉल्व करना है। देखिए अब बात करेंगे नेफ्यू। नेफ्यू मतलब भतीजा होता है ना, भतीजा भांजा ये सब पॉसिबिलिटी, तो इसमें बस याद रखना। देखिए पापा, ठीक, देखिए पापा का भाई, ठीक है, या बहन, दोनों में से कोई रहेगा, है ना। अब ये पापा का लड़का है ना, यहाँ पे ये बॉय मतलब या गर्ल जो भी रहेगा। अब ये देखिए अगर नेफ्यू की बात करेगा तो यहाँ पे लड़का रखेंगे, नीस की बात करेगा तो यहाँ पे लड़की रखेंगे। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें क्या हो सकती है, देखिए मेल है, इसकी वाइफ है, वाइफ की सिस्टर या ब्रदर है ना, ये यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका लड़का होगा, बॉय या गर्ल। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे नेफ्यू या नीस का काम इनके लिए किया जाएगा। अब बात करेंगे कजिन। देखिए कजिन का मतलब क्या होता है, इसमें ना इनके फादर सेम नहीं है ना, फादर अलग अलग है। अब वो
चाहे मतलब किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है, वो मतलब सगे भाई हो सकते हैं, दूर के रिलेशन में हो सकते हैं, लेकिन जब भी कजिन की पॉसिबिलिटी है कि मान के चले यहाँ पे ग्रैंडफादर है ना, या ग्रैंड मदर जो भी है, इनके 2 सन है ना। अब इसमें ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, कोई मतलब गारंटी नहीं, यहाँ पर भी मेल हो सकता है, फीमेल हो सकते हैं। इनके जो सन्स होंगे आपस में ना, या डॉटर होंगे, ये आपस में क्या होंगे, कजिन होंगे। तो बस आपको इतना याद रखना है। देखिए ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर कोई पॉसिबिलिटी है, ये नाना के पक्ष से हो सकता है या दादा के पक्ष से हो सकता है ना, या एक नाना और एक दादा का पक्ष हो सकता है। यहाँ पे इनका लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक, इनका लड़का और लड़की दोनों में से कोई एक, है ना। इसके बाद इनके जो संतान होंगे ये दोनों आपस में कजिन के रिलेशन में बंधे होंगे। तो ये इस प्रकार से कुछ रिलेशंस के नोटेशन होते हैं जिसको मैंने वर्णित किया है। उम्मीद है कि आपको समझ में होगा। अब अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, आवश्यकता के हिसाब से जैसा जरूरत पड़े आप नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे दिया है की पॉइंट्स टू टैकल ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन को कैसे टैकल करना है, इसका की पॉइंट क्या है। देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है जेंडर, है ना। जेंडर बहुत बड़ा फैक्टर होता है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, है ना। आपको कभी भी ना जेंडर अपने से एज्यूम नहीं करना, ये चीज़ याद रखिएगा। आपको क्वेश्चन में ना कहीं जेंडर का हिंट दिया रहेगा, जो हिंट दिया रहेगा आपको जेंडर उसी से मानना है। जैसे मान के चलिए ऐसे बोल दिया गया राम इज ब्रदर ऑफ श्याम, है ना। अब राम इज ब्रदर ऑफ श्याम मतलब राम मेल है ना, लेकिन श्याम को ना आपको मेल नहीं बनाना। ऐसा नहीं कि श्याम नाम देखा तो आपने उसको मेल बना दिया, ठीक। आपको कभी भी नेम से जेंडर एज्यूम नहीं करना है। जेंडर के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा और उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको जेंडर क्लियर करना है। अगर जेंडर का इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा तो आप जेंडर को CND लिखेंगे, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम जेंडर का पता नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक। तो पहला डेटा आपको जेंडर याद रखना है। अगर आप जेंडर को एज्यूम करके चलेंगे कि मतलब अपने से आपने मेल मान लिया, अपने से फीमेल मान लिया, तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बने रहेंगे। तो आपको याद रखना है जेंडर आपको खुद से एज्यूम नहीं करना है, जेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। इसी अब देखो जनरेशन गैप, जनरेशन गैप पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। जनरेशन गैप का मतलब देखिए ये सेम जनरेशन के हैं, है ना, या फिर 1 जनरेशन ऊपर के हैं, या 2 जनरेशन ऊपर के हैं, या 1 जनरेशन नीचे के, या 2 जनरेशन नीचे के, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। सेम जनरेशन मतलब जैसे मान के चलिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने उठा लिया यहाँ पे मैं हूँ, ठीक। अब मैं हूँ तो मेरे जितने भी भाई बहन या मेरे सेम रिलेशन में आने वाले, सेम रिलेशन का मतलब सेम एज ग्रुप के हैं, जैसे भाई हो गया, बहन हो गई, है ना। भाई बहन के बाद मान के चलेगा जैसे साला साली, जीजा भाभी, है ना, मतलब जो सेम जनरेशन में है ना, मतलब जो भाई बहन के रिलेशन से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हैं ना, चाहे वो लॉ से भाई या बहन है या फिर डायरेक्ट भाई या बहन है, वो सेम जनरेशन। 1 जनरेशन ऊपर, अब मतलब जैसे पापा, अब पापा के रिलेशन में जो जैसे पापा हो गए, चाचा हो गए, है ना, मामा हो गए, मौसा मौसी, ठीक है, चाची, ये सब आएंगे, मामा मामी, ये सब 1 जनरेशन ऊपर है। 2 जनरेशन ऊपर का मतलब जैसे दादा दादी, नाना नानी, ये सब आएंगे, ठीक। अब 1 जनरेशन नीचे मतलब जैसे मैं हूँ तो यहाँ पे मेरा लड़का हो गया, है ना, भतीजा हो गया, भांजा हो गया, ये सब 1 जनरेशन नीचे। अब 2 जनरेशन नीचे मतलब यहाँ पे ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, ये सब पॉसिबिलिटी आएगी। तो आपको बस इतना सा पॉइंट याद रखना। ये देखिए ब्लड रिलेशन को टैकल करने के लिए बस 2 ही पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। पहले तो आपको जेंडर को खुद से नहीं एज्यूम करना है, जेंडर के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उस इन्फॉर्मेशन से आपको टैकल करना है। दूसरा जनरेशन गैप आपको ध्यान से बनाना है। चलिए अब इन सबको जब आप माइंड में रखेंगे ना तो आपको फैमिली ट्री मिलेगा, अभी क्वेश्चन में आगे समझा जाएगा। अब देखिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कि ब्लड रिलेशन में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो ब्लड रिलेशन में सामान्यतः 3 टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है 1 लाइनर क्वेश्चन, है ना, इसे इंडिकेटिंग फॉर्मेट का भी क्वेश्चन भी कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि इससे बोला जाता है कि उसकी ओर इशारा करते हुए ऐसे बोला जा रहा है, तस्वीर की ओर दिखाते हुए बोला जा रहा है, तो इंडिकेटिंग फॉर्मेट का 1 लाइनर क्वेश्चन होता है। ये जब भी आएगा एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, है ना। आप आसानी से मतलब एक क्वेश्चन रहेगा उसमें एक लाइन से एक क्वेश्चन बनेगा, वो नंबर चाहे जो भी रहे, है ना। अब देखिए पजल बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। पजल बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा, इसमें ना आपको पूरा एक इन्फॉर्मेशन देगा ऐसे पजल के जैसा, है ना, पूरा एक बड़ा सा इन्फॉर्मेशन देगा कि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, मतलब ऐसे पूरा एक रिलेशन देगा और उसे आपको ना पहले डिकोड करना पड़ेगा। आप डिकोड करेंगे, डिकोड करने के बाद आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब आपसे कुछ ना कुछ पूछेगा कि ये क्वेश्चन क्या होगा, तो इसमें 2 3 4 जैसा पजल रहेगा उस बेसिस के क्वेश्चन आते हैं। सामान्यतः 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है एक पजल में। अब बात करेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन। तो कोडेड ब्लड रिलेशन की बात करें, इसमें ना डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, चीज़ें इनडायरेक्ट रहती है। जैसे ऐसे लिखेगा A+B, है ना, अब आगे बताएगा A+B का मतलब है AB का भाई है ना, ऐसे एक कोड दिया रहेगा। और अब इस कोड को आप डिकोड करेंगे
और फिर जो प्रश्न आपसे पूछेगा आप उस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कुछ बेसिक से तरीकों को समझ लिया कि ब्लड रिलेशन क्या होता है, उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट हो। देखिए यहाँ पे दिया यदि ए बी की बहन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी की बहन है, मतलब देखिए ए है ना, बी की बहन है। अब ये फीमेल है लेकिन बी के बारे में हमें नहीं पता है। आगे क्या बोला जा रहा है, सी बी की माँ है, देखिए सी यहाँ पे इसकी माँ है, माँ है तो 100% फीमेल होगी, है ना, ये माँ है। डी सी का पिता है, देखिए जो डी है ना, डी क्या है, डी सी का पिता है, यहाँ पे डी जो है ये डी सी का पिता है, ठीक। अब पिता है तो ये मेल हो जाएगा। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर है तो दिख नहीं रहा होगा। देखिए ये डी जो है सी का पिता है मतलब मेल है। आगे पूछा जा रहा है कि देखिए ई डी की माँ है, जो ई है ना, यहाँ पे ई क्या है, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग तो नहीं है। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, ए बी की बहन, ठीक, सी बी की माँ, सी डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, ठीक। जो ई है ना ये ऊपर और चला जाएगा, रुके मैं थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, रुके, ताकि चीज़ें सही से सेट हो पाए, है ना। ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो दिखेगा कैसे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ए बी की बहन है, देखिए ए है, बहन है मतलब फीमेल होगी, किसकी बहन होगी, बी की, बी का जेंडर नहीं पता है, ठीक। सी बी की माँ है, जो सी है ना ये बी की माँ है तो ये फीमेल होगी, है ना। आगे बोला जा रहा है डी सी का पिता है, जो डी है ये सी का पिता है, ठीक। इसके बाद आगे क्या है, ई डी की माँ है, जो ई है ना ये डी की माँ है, ठीक। यहाँ पे बन गया पूरा। देखिए मैंने मेल फीमेल सब बना लिया। अब बी का जेंडर में अभी भी नहीं पता है। आगे पूछा जा रहा है तब ए का डी से क्या संबंध है, मतलब जो ए है ए डी का क्या है। देखिए यहाँ पे 1 जनरेशन 2 जनरेशन, मतलब ये ग्रैंड वाली स्थिति में है ना, तो ए जो है फीमेल है, डी से रिलेशन बताना है, तो ये या तो दादा होगा या तो नाना होगा। अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा, ए इसके लिए पोती का काम करेगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर इंग्लिश दिया रहता तो ग्रैंड डॉटर, है ना। देखिए यहाँ पे ये पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा पजल बेस्ड करा, मतलब छोटा पजल है ना, इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत हल्की सी दी हुई थी, तो इसलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन रखा गया। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे ये इंडिकेटिंग 1 लाइनर जो मैंने बोला था वही एक महिला की तस्वीर को इशारा की ओर संकेत करते हुए, देखो महिला की तस्वीर उसकी ओर संकेत करते हुए मृणालिनी ने कहा, देखिए महिला है ना, मृणालिनी बोल रही, ठीक है, मृणालिनी क्या बोल रही नहीं पता। देखिए महिला है ना, उसके बेटे, ठीक है। अब देखो महिला का बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे महिला का बेटा ये हो गया, है ना। बाकी आप महिला ना लिख करके आप चाहते ना तो आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही बोल रखा है कि वो महिला है, तो आप सीधा ड्रॉ करते हैं महिला, है ना, का बेटा, ठीक है, महिला का बेटा है, ठीक। बेटे के पिता, देखिए इस बेटे के पिता, देखिए ये महिला का बेटा मतलब इसके पति की बात हो रही है ना, के पिता, मेरी माँ, देखिए मेरी माँ। अब जैसे ये मृणालिनी है ना, मृणालिनी के माँ के इकलौते दामाद है, देखिए दामाद है मतलब मृणालिनी के माँ की बेटी से शादी करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे मृणालिनी की माँ होगी, इसकी बेटी होगी, के इकलौते दामाद है, मतलब अब इसका ना कोई और दामाद नहीं है। मृणालिनी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए यहाँ पे समझिए ये मृणालिनी के माँ का दामाद है ना। अब इसका मतलब कि मृणालिनी भी यहीं ना कहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पे मृणालिनी है। अब ये नहीं पता है कि मृणालिनी मेल है कि फीमेल है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन क्लियर है कि जो तस्वीर वाली महिला ये है ना, ये फीमेल है। अब मृणालिनी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन ये तो इसकी बहन नहीं आएगी। तो देखिए मृणालिनी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पे आप इसमें से कोई नहीं, क्योंकि आप क्लियर ही नहीं कर पाएंगे कि मृणालिनी मेल है कि फीमेल है ना। फिर से समझिएगा क्वेश्चन, देखो एक महिला की तस्वीर को संकेत करते, देखो महिला की तस्वीर है ना, ये महिला है ना, संकेत करते हुए मृणालिनी ने कहा उसके बेटे के पिता, देखिए महिला का ये बेटा हो गया, है ना, बेटे के पिता मतलब इसका पति हो गया, है ना। मेरी माँ के इकलौते दामाद है, मतलब मृणालिनी की माँ है ना, इसके इकलौते दामाद। अब मृणालिनी मेल है फीमेल है हमें नहीं पता है, ठीक। मृणालिनी की शादी हुई इसका भी जिक्र नहीं किया गया, इकलौते दामाद है। मृणालिनी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो मृणालिनी यहाँ पे मेल भी हो सकती है फीमेल भी हो सकती है, इसलिए हम लोग ये क्लियर नहीं कर सकते। इसका आंसर होगा सी एंड डी, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हाँ अगर आप मृणालिनी को फीमेल मानेंगे तो आप बहन बोल सकते हैं, लेकिन हम फीमेल माने क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया ही नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पे, है ना। अगले स्लाइड पे यहाँ पे क्वेश्चन दिया, एक आदमी, देखो यहाँ पे भी ये इंडिकेटिंग फॉर्मेट का क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका इंग्लिश वर्जन भी आप अगर इंग्लिश में देखना चाहे तो देख सकते हैं। एक आदमी ने एक महिला से कहा, देखो आदमी ने महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति, देखिए महिला से क्या कह रहा है, ये महिला है, ठीक, महिला है फीमेल होगी, माँ मतलब महिला की माँ मतलब ये फीमेल होगी, के पति, है ना, मतलब ये मेल होगा, पति की बहन। अब देखिए इसकी बहन मतलब ये हो गया, है ना, मेरी बुआ है। देखिए आदमी महिला से क्या कह रहा है, यहाँ पे आदमी है ना, ये मेल है ना,
मेल महिला से बोल रहा है, महिला से क्या बोल रहा है कि तुम्हारी माँ, ठीक है, तो महिला की माँ ये हो गई, इसके पति है ना की बहन मेरी बुआ है। देखिए ये जो आदमी है, ये महिला बन रही है ना, ये इस मेल की भी बुआ है और यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो फीमेल की भी बुआ दिख रही है। तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं कि दोनों आपस में भाई बहन होंगे, है ना। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, बहन, ऑप्शन नंबर डी सिस्टर, है ना। तो ये क्लियर हो जाएगा, आपने आराम से इसको टैकल कर लिया होगा। आते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड है रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा। देखो रीता की ओर इशारा कर रहा है, निखिल कह रहा है ना। निखिल क्या बोल रहा है कि मैं उसकी माँ के पुत्र, देखिए रीता है, रीता की माँ है, ठीक, माँ के पुत्र का, देखो रीता के माँ का पुत्र है ना, तो मतलब इसका यहाँ पे भाई हो जाएगा, का इकलौता पुत्र हूँ, ठीक है, इकलौता पुत्र हूँ मतलब यहाँ पे इकलौता हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित, देखिए रीता यहाँ पे जेंडर नहीं क्लियर है तो आप CND ऑप्शन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे अब कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया तो रीता को नाम से आप फीमेल मान लेंगे, ठीक। लेकिन ये नाम से मानने वाला क्वेश्चन हर जगह सही नहीं पड़ता है ना, कई जगह आपको गलत आंसर आएगा। तो यहाँ पे जैसा ऑप्शन था, देखिए आप नियम के हिसाब से देखेंगे तो रीता को यहाँ पे फीमेल मान लिया गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ऑन्ट माना जाएगा। देखिए आज की इस क्लास में हम लोगों ने ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस को देखा है, 2-4 क्वेश्चन को, बाकी इसकी बेहतरीन प्रैक्टिस आपको अगले क्लास में मिलेगी। देखिए अगर आप PET 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज जरूर परचेस कीजिएगा। इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करके आपको UPSSC PET सेक्शन में जाना है। वहाँ पे आप टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाएंगे तो आपको 299 रुपीज़ में टेस्ट मिलेगा, जिसमें आपको 15 टॉपिक वाइज टेस्ट और 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। इस सीरीज को लगाने के बाद PET के सभी क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, तो आप उसको जरूर परचेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू। पर पहला प्रश्न दिया है, रीना का परिचय कराते हुए मोनिका ने कहा यह मेरे पिता की इकलौती बेटी है। मोनिका रीना से किस प्रकार संबंधित है। इस प्रश्न का इंग्लिश वर्जन यहाँ पर लिखा गया है, आप चाहे तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। देखो यहाँ पे दिया है रीना का परिचय कराते हुए मोनिका ने कहा। देखो रीना का इंट्रोडक्शन करा रही और मोनिका बोल रही यह मेरे पिता, देखिए यहाँ पे मोनिका हो जाएगी, मोनिका, ठीक, मोनिका के पिता, ठीक है, मोनिका के पिता मतलब जैसे मान के चले यहाँ मोनिका के पिता हैं, है ना, की इकलौती बेटी। अब देखिए मोनिका के पिता की इकलौती बेटी, इसका मतलब है कि बेटी की बात हो रही, तो यहाँ पे मोनिका खुद हो जाएगी, है ना। ऐसे मैंने आपको बता रखा है कि जब कभी भी इसकी बात की जाएगी ब्लड रिलेशन की, तो आपको जेंडर का इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं दिया रहेगा आपको नाम से जेंडर क्लियर नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे इकलौती बोल दिया तो मोनिका हो जाएगी कि इकलौती बेटी। अब जो रीना है ना, देखिए मोनिका के पिता की इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है, तो परिचय किसका कराया जा रहा है, रीना का कराया जा रहा है, तो यहाँ पे रीना आ जाएगी। अब क्वेश्चन पूछा गया कि मोनिका रीना से किस प्रकार संबंधित है। देखिए मोनिका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मोनिका क्या है, रीना की माँ है, तो इसमें आंसर माँ नहीं दिया गया, तो नन ऑफ द जिसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। अभी पहला क्वेश्चन है रीना का परिचय कराते हुए मोनिका ने कहा, ठीक है, इंट्रोडक्शन किसका है, रीना का है, बोल कौन रही है, मोनिका। यह मेरे पिता की इकलौती बेटी, ठीक, मोनिका है, मोनिका के पिता है ना, देखिए मोनिका के पिता हो जाएंगे कि इकलौती बेटी, है ना, इकलौती बेटी हो गई की बेटी है। अब इसकी बेटी है तो देखो सीधी सी बात है, इकलौती बेटी मोनिका खुद हो गई, है ना, और मोनिका की बेटी कौन है, रीना, मतलब मोनिका की बेटी कौन है, रीना है। तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं कि मोनिका क्या है, रीना की माँ है। इसमें माँ जैसा ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसलिए नन ऑफ द जिसका बिल्कुल सही स्वरूप होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने कुछ ये है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, फोटो की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति बोल रहा है मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, मतलब उस व्यक्ति का भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता, उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का बेटा है। यह तस्वीर किसकी थी। देखिए एक तस्वीर है, तस्वीर को इशारा करते हुए आदमी बोल रहा है मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता, मतलब जो तस्वीर में व्यक्ति है ना, यहाँ पे जो तस्वीर है ना, ये फोटो जो है, ठीक, फोटो में जो व्यक्ति है उसका पिता, ठीक है, तो इसका पिता, ये पिता हो गया, है ना, मेरे पिता, ठीक है। देखिए व्यक्ति का पिता मेरे पिता, मतलब आदमी के पिता का इकलौता बेटा है। देखिए अब इकलौता बेटा है, अब यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया कि इसका कोई भाई या बहन नहीं है, तो ये जो फोटो है ना, फोटो किसकी है, खुद उसी आदमी की है, दैट पर्सन उसी आदमी की है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि तस्वीर है, जैसे मान के चलिए फोटो है ना, आदमी ने पहले ही बोल दिया कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है, भाई बहन नहीं मतलब सिंगल होगा, है ना, उस व्यक्ति का पिता, मतलब जो फोटो वाले आदमी का पिता है मेरे पिता का बेटा है, ठीक। देखिए
मेरे पिता का बेटा है, मतलब जो फोटो में है ना, ये फोटो वाला जो आदमी है, ये जो आदमी बोल रहा है उसके पिता का बेटा है। ठीक, तो उसके पिता का बेटा है मतलब ये आदमी खुद हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 5। मतलब यहाँ स्लाइड संख्या 5 है, प्रश्न संख्या 3 है। चेतन की ओर इशारा करते हुए नम्रता ने कहा, यह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। चेतन की मां नम्रता से किस प्रकार संबंधित है? देखिए चेतन है, चेतन की ओर इशारा करते हुए नम्रता क्या बोल रही, देखिए नम्रता है ना, नम्रता, नम्रता के पिता, मेरे पिता, ठीक है, नम्रता के पिता हो गए है ना, का इकलौता बेटा। अब नम्रता नाम से हमें नहीं क्लियर है मेल है कि फीमेल है, तो यहाँ पे मान के चलते देखिए, अब यहाँ पे इसका इकलौता बेटा बोला गया, ठीक है, पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। ठीक, मान के चलिए नम्रता के पिता, मतलब ये नम्रता को हम कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, इनके पिता का इकलौता बेटा हो गया है ना। अब बेटे का बेटा, यहाँ पे बेटे का बेटा कौन है? चेतन हो जाएगा, ये चेतन हो जाएगा। अब फिर पूछा जा रहा है कि चेतन की माँ, देखो चेतन की माँ की अगर बात करेंगे तो चेतन की माँ मतलब इस व्यक्ति की पत्नी होगी है ना, चेतन की माँ हो जाएगी। तो चेतन की माँ नम्रता से किस प्रकार संबंधित है? देखिए ये नम्रता का भाई है ना, ये आदमी नम्रता का भाई है। अब देखो पहले ही बोल दिया गया कि ये इकलौता बेटा है, मतलब नम्रता क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी है ना, फीमेल हो गई। ये पूरा का पूरा ट्री बन चुका है, अब इसमें जो भी पूछेगा आप आराम से क्लियर कर लेंगे। तो चेतन की माँ ये है, नम्रता ये है। चेतन की माँ इसकी भाभी होगी या फिर आप सिस्टर इन लॉ बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। देखिए ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को जब भी टैकल करना है उसका सबसे सरल तरीका है कि आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर क्लियर कीजिए। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कैसे सॉल्व किया गया। देखिए यहाँ पे बोला क्या गया था सबसे पहले कि चेतन की ओर इशारा करते हुए नम्रता ने कहा, यह मेरे पिता, ठीक है, मतलब नम्रता है ना, नम्रता, एन फॉर नम्रता आप समझ लीजिएगा, नम्रता के पिता, ठीक, तो नम्रता के पिता ये हो गए है ना, कि इकलौते बेटे। अब नम्रता के पिता का इकलौता बेटा होगा मतलब नम्रता फीमेल हो जाएगी, इकलौता बेटा ये हो गया। ठीक, बेटे का बेटा है, ठीक है, तो चेतन इसका बेटा है। ठीक, ये चेतन हो गया। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि चेतन की माँ, देखिए ये चेतन के पिता है तो इनकी पत्नी हो जाएगी, ये पत्नी हो गई। नम्रता से किस प्रकार रिलेटेड है? तो इसकी भाभी है ना, मतलब इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे तो सिस्टर इन लॉ। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले प्रश्न पर, नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे क्या दिया, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए मंजू ने कहा, महिला की ओर इशारा करके मंजू क्या बोल रही, वह मेरी माँ के बेटे के पिता की बहन है। उस महिला का मंजू से क्या संबंध है? देखिए महिला की ओर इशारा करते हुए मंजू क्या बोल रही, वह मेरी माँ। देखिए यहाँ पे मंजू आ गई है ना, मंजू, ठीक, मंजू की माँ, ठीक है, माँ फीमेल हो गई है ना, मंजू की माँ मेरी माँ के बेटे है ना। अब देखिए मंजू के माँ का बेटा आएगा, ठीक है, बेटे के पिता, बेटे के पिता मतलब ये देखिए इस महिला का पति हो जाएगा है ना। अब बेटे को बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि आराम से पता चला, देखिए मंजू है, मंजू की माँ है, अब इसका बेटा मतलब इसका भाई होगा, अब फिर बेटे के पिता मतलब इसका पति हो जाएगा, कि बहन है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पिता की बहन, ये बहन आ गई, बहन है ना। उस महिला का मंजू से क्या रिलेशन? तो आप आराम से देख सकते हैं ये मंजू की माँ है, ये मंजू के पिताजी हैं। अब पिताजी की बहन क्या होती है? बुआ होती है, बुआ का मतलब ऑन्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें बेटे वाले इन्फॉर्मेशन को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप आराम से क्वेश्चन पढ़ के टैकल कर लेते। तो ये जो महिला है ये मंजू की क्या हो जाएगी? बुआ हो जाएगी। अच्छा देखिए अगर ये क्वेश्चन ऐसे पलट के पूछ लेता है कि मंजू उस महिला से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, देखिए आप अच्छा इंग्लिश वाले क्वेश्चन में ना देखिए हिंदी वाला क्वेश्चन क्या दिया, मंजू महिला का मंजू से क्या संबंध है, तो महिला तो इसकी बुआ हो जाएगी। बाकी इंग्लिश में दिया है कि हाउ मंजू रिलेटेड टू दैट वुमेन है ना, मतलब मंजू उस महिला से कैसे संबंधित है, तो मंजू उसकी भतीजी हो जाएगी। तो अगर आप हिंदी वाले पैटर्न के साथ जाएंगे, अगर आप हिंदी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, यहाँ पे टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है, तो हिंदी वाले ऑप्शन के साथ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगर आप इंग्लिश वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे तो इंग्लिश वाले ऑप्शन के साथ ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा। तो आप इसको देख लीजिएगा, थोड़ी सी टाइपिंग की मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे मुख्य उद्देश्य है आपको ब्लड रिलेशन को समझना, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है ये चीज़ करना, और फैमिली ट्री ड्रॉ करना। ठीक, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या देखिए स्लाइड नंबर 7 है। देखिए राहुल ने आनंद को बताया, कल मैंने अपनी दादी की बेटी के इकलौते भाई को 100 रुपये दिया। ठीक, राहुल ने 100 रुपये किसको दिया? देखो राहुल ने क्या किया, आनंद को बता रहे हैं। आनंद को क्या बता रहे हैं? कल मैंने मतलब किसने दिया? राहुल ने दिया अपनी दादी की बेटी। देखिए अब समझिएगा यहाँ पे राहुल है, ठीक है, मान लीजिएगा राहुल है, ठीक, ये राहुल के पिताजी हो गए, ठीक, ये राहुल के दादाजी हो गए। ठीक, अब दादाजी हो गए, दादाजी का मतलब देखिए यहाँ पे इनकी वाइफ आएगी,
तो ये राहुल की दादी है, ठीक। अब देखिए कल मैंने अपने दादी की बेटी, है ना। अब देखिए दादी की बेटी मतलब समझिए ये दादी है ना। अब दादी की बेटी मतलब यहाँ पे नीचे आएगी, है ना, मतलब मान लीजिएगा ये दादी की बेटी हो गई। कि इकलौते भाई मतलब देखो अब इस महिला का और कोई मतलब भाई नहीं, सिर्फ एक ही भाई है, तो ये इसका भाई हो गया, है ना। आप आराम से देख सकते हैं इस फैमिली ट्री के माध्यम से। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं, देखिए कि ये दादी है, दादी की बेटी, और ये दादी का बेटा है, तो यहाँ पे इकलौता भाई मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए। कुछ 100 रुपए दिए। देखिए अब ये राहुल क्या बोल रहा है कि मैंने, ये देखिए राहुल की दादी हो गई, है ना, दादी की इकलौती बेटी हो गई, अब सॉरी बेटी हो गई, और बेटी का इकलौता भाई हो गया, मतलब ये राहुल का पापा है ना। तो राहुल ने किसको 100 रुपये दिया था? अपने फादर को दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो राहुल ने किसे 100 रुपये दिया? अपने पिताजी को दिया था। तो आप आराम से क्लियर कर लेंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं बनने वाली है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न स्लाइड नंबर 8 है। दीपक रवि का भाई है, रीना अतुल की बहन है, रवि रीना का बेटा है, दीपक रीना से किस प्रकार संबंधित है? देखिए नॉर्मल से पैटर्न है, दीपक रवि का भाई, देखिए दीपक हो गया, है ना, ये भाई है रवि का, ठीक। फिर आगे क्या है? रीना अतुल की बहन है। देखिए अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन अलग है। रीना जो है, रीना बहन है किसकी? अतुल की, हमने ड्रॉ कर लिया। फिर आगे दीपक लाइन रवि रीना का बेटा है। देखिए जो रवि है ना, रवि, देखिए ये रवि है, रवि यहाँ पे आ गया, रीना का बेटा है, बेटा के लिए इसको स्क्वायर में रख लेते हैं, यहाँ पे दीपक आ गया, ठीक। अब आगे पूछा जा रहा है कि दीपक रीना से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये दोनों आपस में भाई बहन है, ठीक। और ये जो रवि है रीना का लड़का है ना, तो इसके दीपक भी इसका क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको सिंबल से नहीं समझ में आ रहा तो आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहला अक्षर लिखा है, ऐसे कोई टफ आर्टिकल नहीं, आपको आराम से समझ में आएगा। दीपक रवि, है ना, ये रीना और ये अतुल, तो यहाँ पे दीपक क्या हो जाएगा? इसका बेटा हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। स्लाइड नंबर 9। इस क्वेश्चन का खाली इंग्लिश वर्जन है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। इतना भी टफ नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे, आप आराम से क्लियर कर लेंगे। देखिए क्यू इज ब्रदर ऑफ आर, ठीक। तो जो क्यू है, देखिए क्यू क्या है? भाई है। किसका भाई है? आर का भाई है। क्यू इज ब्रदर ऑफ आर। पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, जो पी है ना, पी क्या है? पी है सिस्टर है क्यू की, ये हमने ड्रॉ कर लिया। टी इज ब्रदर ऑफ एस। देखिए ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पे नहीं है, तो बना लेते। देखिए टी इज ब्रदर ऑफ एस। एस इज डॉटर ऑफ आर। देखिए जो एस है ना, ये आर की डॉटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर की डॉटर हो गई, है ना। अब ये टी इसका भाई था, यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक, ये हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज कजिन ऑफ क्यू, है ना। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते। देखिए क्यू इज ब्रदर ऑफ आर, सही है, क्यू इज ब्रदर ऑफ आर। पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, ये भी सही है। टी इज ब्रदर ऑफ एस, ठीक है, टी इज ब्रदर ऑफ एस। एस इज डॉटर ऑफ आर, एस इज डॉटर ऑफ आर। हु इज द कजिन ऑफ क्यू, है ना। इस क्वेश्चन में देखिए कुछ मिसप्रिंट है ना। क्वेश्चन में एक आध लाइन छूट गया होगा, टाइपिंग नहीं हो पाया होगा। इसमें कुछ ना कुछ डेटा होगा, ठीक है। जैसे अब इसमें क्यू इज ब्रदर ऑफ आर, ठीक है, इन्फॉर्मेशन सही है। पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, पी इज सिस्टर ऑफ क्यू। टी इज ब्रदर ऑफ एस, टी इज ब्रदर ऑफ एस। एस इज डॉटर ऑफ आर, एस इज डॉटर ऑफ आर। हु इज़ द कजिन ऑफ क्यू। इस क्वेश्चन में ना कुछ मिसप्रिंट है, कुछ टाइपिंग गलत हुआ है, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे अगर ऐसी लाइन बोल दिया जाता कि जो ये क्यू है ना, अगर क्यू को क्या किया जाता है, इस पी का सन मान लिया जाता तो फिर मतलब पॉसिबिलिटी बन जाती, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन मिसप्रिंट है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग क्विट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं। देखिए कजिन का कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है ना। कजिन पूछा है मतलब चचेरा भाई बहन पूछा है, तो यहाँ पे भाई बहन और क्यू के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको यहाँ पे क्विट करते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए 10। यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी हिंदी वर्जन नहीं है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा एक दो क्वेश्चन में। ए इज द फादर ऑफ सी बट सी इज नॉट सन ऑफ ए। देखिए बोला जा रहा है ना कि ए जो है, ए क्या है? फादर है। किसका फादर है? सी का, ठीक। लेकिन सी इसका बेटा नहीं है, सी इज नॉट सन ऑफ ए। जब बेटा नहीं तो क्या हो जाएगा? बेटी हो जाएगी, ठीक। तो देखिए ये पहला ये बन गया। दूसरा देखते हैं, देखिए ई इज ए डॉटर ऑफ सी। देखिए जो ई है ना, ई जो है डॉटर ऑफ है सी की, ठीक। ई इज डॉटर ऑफ सी, ठीक। आगे एफ इज मैरिड टू ए, मतलब जो एफ है, एफ की शादी हुई है ए से। अब ये मेल है तो फिर एफ क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा भी डन हो गया। तीसरे को देखते हैं, बी इज ब्रदर ऑफ सी, मतलब बी इसका भाई हो जाएगा, तो यहाँ पे बी को ड्रॉ कर लेते हैं, बी इसका भाई हो गया। देखिए भाई के लिए एक लाइन बनाया जाता है और शादी के लिए 2 लाइन बनाया जाता है, ये मैंने बेसिक क्लास में डिटेल में बता रखा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, डी इज सन ऑफ बी। जो डी है ना, डी
ये इसका लड़का है, तो डी सन ऑफ बी है, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, ये भी स्लाइड बन चुका है। देखिए जी इज मैरिड टू बी, मतलब जी की शादी ना बी से हुई, अगर बी मेल है तो जी क्या हो जाएगी, जी फीमेल हो जाएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, एच इज फादर ऑफ जी, जो एच है ना, एच, ये एच जो है ये क्या है, फादर ऑफ जी, ठीक, तो ये एच फादर ऑफ जी। देखिए एक बढ़िया सा यहाँ पे फैमिली ट्री बना हुआ है, ये पजल बेसिस का क्वेश्चन है, तो इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये वर्तमान में मैंने खाली एक क्वेश्चन रखा है, क्योंकि आपका मुख्य उद्देश्य आपको फैमिली ट्री बनाने आना चाहिए। हु इज़ द सन ऑफ यफ, है ना, यफ का सन कौन है, तो आप आराम से देखेंगे एफ का सन कौन है, इन सभी ऑप्शन में देखो, ये तो डॉटर हो गई, है ना, सी डॉटर हो गई। अब इसका भाई कौन है, बी है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा बी। अब इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन रखा है, तो आप आराम से देख लीजिएगा, हु इज सन ऑफ बी। अब ऐसे ना ये मतलब पजल बेसिस के क्वेश्चन बन जाते हैं, ये वन लाइनर नहीं होते, ये पजल बेसिस के होते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, जैसे घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लेता है कि एच और ई का रिलेशन बताइए, जी और सी का रिलेशन बताइए, कोई भी पैटर्न पे क्वेश्चन बनता है। अगर एक बार आपका ट्री बन गया और ट्री बिल्कुल सही बना है, तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्वेश्चन है, एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित बेटी है। बेटों में 2 को 2-2 बेटियां हैं और 1 को 1 बेटा है। परिवार में महिला सदस्य व पुरुष सदस्य की अलग अलग संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पे आपको ना एक फैमिली ट्री बनाना है। देखिए एक संयुक्त परिवार है, ठीक है। अब संयुक्त परिवार में कौन है, पिता है, माँ है। देखिए ये पिता, ठीक, और ये माँ, ठीक है, इन दोनों की आपस में शादी हुई है ना, ये पिता है और ये माँ है। अब आगे बोला जा रहा है कि इनमें क्या है ना, इनके 3 पुत्र हैं, 3 और तीनों की शादी हो रखी है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 1 पुत्र, ठीक है, यहाँ पे मैंने पुत्र के लिए बॉक्स बना लिया और इसकी शादी हो रखी, मतलब इसकी पत्नी, ठीक। ये दूसरा पुत्र, ठीक है, इसकी भी शादी हो रखी है, ये हो गया। तीसरा पुत्र, देखिए इसकी भी शादी हो रखी है ना। अब इसके बाद 1 बेटी है, लेकिन बेटी की शादी नहीं हुई है, ये बन गई है ना बेटी, मतलब ये एक लड़की की शादी कर लेगा, उत्तीर्ण हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे क्या होता है, देखिए बेटों में 2 को 2-2 बेटियां, मतलब जो लड़के हैं ना, मान लीजिए इसकी 2 बेटी है, ठीक। ये देखिए 1 बेटी और दूसरी बेटी, और इसको भी 2 बेटी है, 1 बेटी और दूसरी बेटी, बन गई है ना। और 1 को 1 बेटा है, मान लेते हैं इसको 1 बेटा है, ठीक। ये बेटा बेटी बोल करके मैं डिब्बा और मतलब गोला बना रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब आपको समझना है तो आप क्लास 1 में जाइएगा, वहाँ पे मैंने बता रखा है, ये सब नोटेशंस हैं। अब ब्लड रिलेशन में आप बार बार बेटा बेटी पापा मम्मी तो लिखेंगे नहीं, तो इसके लिए एक पैटर्न यूज किया जाता है, ये सबका अलग अलग होता है। आप इसमें प्लस माइनस का भी यूज कर सकते हैं, ट्रायंगल का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला पैटर्न चूज किया, मैंने बताया कि मैं इसी से ड्रॉ करूंगा चीज़ों को। तो अब देखो ये आपसे पूछा क्या है, ये फैमिली में कितने मतलब फीमेल है। देखिए फीमेल की बात करेंगे तो ये एक, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, देखिए ये 1 फीमेल है ना, ये दूसरी फीमेल, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं, है ना। तो जो फीमेल है, फीमेल की संख्या 9 फीमेल है, फीमेल 9 है। अब इसके बाद बात करते हैं मेल कितने, देखिए 1 2 3 4 5 और 5 मेल है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका है कि फैमिली में 9 फीमेल है और 5 मेल है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन, अब 2 ऑप्शन है, देखिए इसमें 5 और 9 दिया है, इसमें 9 और 5 दिया है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, पहले आपको किसको रखना है, पहले आपको फीमेल रखना है। तो फीमेल रखेंगे तो पहले 9 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। कई बार क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन को एकदम सही से टैकल कर लेते हैं, लेकिन ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से न पढ़ने की वजह से बना बनाए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसलिए आप ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना है कि पहले किसको पूछा गया। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ना, ये हम लोग का अंतिम प्रश्न है। देखिए इसमें क्या पूछा, इसमें ये पूछ रहा है, एक परिवार में 3 पिता है, 3 पुत्र हैं, 2 पौत्र हैं और 1 परपौत्र है। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों से नहीं समझ में आया तो पिता का मतलब देखिए फादर है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। सन मतलब बेटा है, ग्रैंड सन मतलब पौत्र होता है और ग्रैंड सन, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये परपौत्र होता है। अब पूछ रहा है परिवार में कितने सदस्य हैं। देखिए पहले ना आप क्या करिए, पहले 3 पिता बनाइए। देखिए 1 पिता है ना, इसका ये लड़का हो जाएगा, दूसरा पिता है ना, इसका भी ये लड़का हो जाएगा, तीसरा पिता। अब यहाँ पे देखिए इसका भी लड़का रहेगा। देखिए ये टोटल ना है, देखिए ये पिता है, ये पिता है और ये पिता है, ये तीनों यहाँ पे, इन सबके पास ना, देखिए इन तीनों के पास पिता की पदवी है, ठीक। तो ये जो 3 पिता वाला क्राइटेरिया था क्लियर हो गया, है ना। अब बात करते हैं 3 पुत्र की क्राइटेरिया कहाँ पर है। तो देखिए 3 पुत्र की बात करेंगे, देखिए ये लड़का है इसका और ये लड़का है इसका और ये लड़का है इसका। तो ये जो 3 पुत्र वाली क्राइटेरिया है ये भी क्लियर हो गई, है ना, 3 पुत्र हो गए, है ना।
अब आगे देखते हैं। देखिए आपसे बोला जा रहा है कि दो पौत्र हैं, पौत्र मतलब ग्रैंड सन है, तो दो ग्रैंड सन को ढूंढ लेते हैं। देखिए अब अगर दो ग्रैंड सन की बात करेंगे, देखिए ये ना, ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ है ना, ये इसका ग्रैंड सन है, और इसके बाद ये नीचे वाला ये इसका ग्रैंड सन है। तो देखिए ये दोनों ग्रैंड सन है ना, ये दोनों पर ये पौत्र हैं, ग्रैंड सन हो गए है ना। अब पर पौत्र मतलब ग्रैंड सन की बात करेंगे तो मैं फिर से कलर चेंज करता हूँ, ये जिसको मैं पर्पल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला, ठीक। ये ग्रैंड सन बनेगा किसके लिए, ग्रैंड सन बनेगा ये सबसे ऊपर वाले के लिए, ठीक है, ये पर पौत्र बनेगा। तो देखिए फैमिली में अगर 4 मेंबर होंगे ना तो ये पॉसिबिलिटी क्लियर हो सकती है, ठीक है। इसमें देखिए ये पहला वाला पिता होगा है ना, ये इसका बेटा है, ठीक है, ये पिता है, ये इसका बेटा है। तो यहाँ पे 3 पिता की क्राइटेरिया आपने पूरी कर ली है ना। फिर ये तीनों बेटे हो जाएंगे। अब पौत्र की बात करेंगे तो एक ये पौत्र हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, और ग्रैंड सन मतलब पर पौत्र की बात करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर फैमिली में 4 मेंबर रहेंगे तो ये पॉसिबिलिटी पूरी हो सकती है। तो परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ऐसे होना चाहिए था, परिवार में कुल न्यूनतम मतलब मिनिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है ना, तो ये मतलब समझ लीजिएगा इसमें 4 रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। तो परिवार में मिनिमम सदस्यों की संख्या 20 हो जाएगी। प्रश्न यहाँ पर दिया है, ये क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है, आप इंग्लिश से भी पढ़ सकते हो, और ये हिंदी वर्जन है, आप हिंदी से भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो आप उस लैंग्वेज के साथ जा सकते हैं। देखिए ऋषभ इज नमितास ओनली ब्रदर, मतलब देखिए इसका मतलब हो जाएगा कि ऋषभ जो है नमिता का एकमात्र भाई है, ठीक। मैं हिंदी से पढ़ रहा हूँ, आप अंग्रेजी से भी देख सकते हैं। देखिए ऋषभ यहाँ पर है, भाई है, किसका भाई है, नमिता का भाई है, ठीक, नमिता का भाई। अभी नमिता का जेंडर हमको नहीं पता है। ऋषभ की पत्नी मृदु का एक भाई सोनू, देखिए ऋषभ है, ऋषभ की पत्नी होगी तो पत्नी के लिए डबल लाइन बनाएंगे, पत्नी सर्कल में रखी जाएगी, ठीक है। इसका नाम है मृदु है ना। मृदु का एक भाई है, कौन है, ये भाई है सोनू है ना, हमने इतना ड्रॉ कर लिया। आगे बोला गया इलियाना नमिता की एकमात्र भतीजी, देखिए ये नमिता है, नमिता का जेंडर नहीं पता, छोड़ दीजिए, इलियाना है ना, इलियाना भतीजी है, भतीजी मतलब फीमेल हो जाएगी। सोनू इलियाना से किस प्रकार संबंधित है, देखिए ये इसकी मम्मी है ना, और मम्मी का भाई, तो मम्मी का भाई ये मैंने इसको फीमेल बना दिया, मेल होगा, ठीक। मम्मी का भाई, तो मम्मी का भाई क्या होगा, इसका मामा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सोनू इलियाना का मामा है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या दूसरा। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है, आप देख लीजिएगा, हिंदी में दिया पी क्यू का पिता है। जो पी है ना ये पिता है, किसका पिता है, क्यू का। तो पिता के लिए हमने मेल बना लिया, क्यू का पिता है, क्यू का जेंडर अभी नहीं पता है। देखिए फैमिली ट्री कैसे ड्रॉ किया जाता है इसके लिए मैंने क्लास 1 में डिस्कस कर रखा है ना, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आर का नाना है, मतलब जो पी है ना ये आर का नाना है, मतलब आर नीचे कहीं आएगा। अब आर इसका लड़का है कि नहीं है हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन रखते हैं, मतलब आर नीचे आएगा, बीच की कहानी हमको नहीं पता है, ठीक। देखिए जो एस का भाई है, जो आर है ना ये भाई है, किसका भाई है, एस का भाई है, एस का जेंडर नहीं पता है ना। एस की माँ टी, देखिए अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि एस की माँ टी है, मतलब एस 100% इसका मतलब जो लड़का है लड़की नहीं होगी है ना, जिसकी शादी भी से हुई है। तो यहाँ पे देखिए एस की माँ कौन है, टी है ना, टी हो जाएगी। अब टी हो जाएगी और टी की शादी किससे हुई है, भी से हुई है, भी मेल हो जाएगा। अब देखिए सीधी सी बात है ये क्यू की बहन होगी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, टी क्यू की बहन है, यहाँ पे लिखा भी है कि टी क्यू की बहन है। अब बाकी अभी क्यू का जेंडर नहीं क्लियर है। वी पी से किस प्रकार संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए वी ये रहा और पी ये रहा, ठीक। आप ध्यान से देखिए ये पी है, पी की लड़की है ना, इस लड़की की शादी भी से हुई है ना, तो इसके बेटी की शादी हुई, मतलब ये वी इसका क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, या फिर ब्रदर इन लॉ, सॉरी सन इन लॉ है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वी पी के लिए सन इन लॉ होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा पजल वर्जन का क्वेश्चन इसलिए बड़ा है। देखिए 8 लोगों का के एक परिवार में 2 जोड़े हैं, मतलब 8 लोगों का एक परिवार है, 2 जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं मतलब 2 लोगों की शादी हुई है, जिनमें से प्रत्येक के 2-2 बच्चे। अब जो जिन लोगों की शादी हुई ना उनके भी 2-2 बच्चे हैं। बी डी का भाई है, देखिए जो बी है ये डी का भाई है, तो बी भाई है, बी का जेंडर क्लियर है कि ये मेल हो जाएगा, लेकिन डी के बारे में अभी नहीं पता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तथा प्रत्येक के 2-2 बच्चे, देखिए बी के भी 2 बच्चे होंगे और डी के भी 2 बच्चे होंगे, ठीक। देखिए अब यहाँ पे 4 लोग हो गए है ना। अब 2 लोगों की शादी हुई, मतलब इसकी भी शादी हुई। अब ये मेल है तो यहाँ पे जो आएगी फीमेल होगी है ना। अभी इसका जेंडर नहीं क्लियर है तो यहाँ पे हमें नहीं पता है कि कौन आएगा। देखिए ई ए की आंटी है जो सी का चचेरा भाई। देखिए अब यहाँ पे रिलेशन नहीं मिल रहा तो आगे लिख लेते। देखिए ई
ए की आंटी है, मतलब जो ई है ना ये आंटी है, और आंटी किसकी है, ए की आंटी है। जो सी का चचेरा भाई, अब यहाँ पे दो ही जोड़े, मतलब सी इसका लड़का हो जाएगा, लड़का या लड़की नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए चचेरा भाई ये क्लियर हो चुका है, अभी ये स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है। देखिए सी एच की बहन है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सी जो है ना एच की बहन है, तो ये बहन हो जाएगी, किसकी बहन हो जाएगी, एच की बहन हो जाएगी। इस अब यहाँ पे एच का जेंडर अभी नहीं पता है ना, तो एच के जेंडर को नहीं सेट करते। आगे है, देखिए जो जी का चचेरा भाई, देखिए यहाँ पे जो एच है ना जी का चचेरा भाई, मतलब एच मेल हो जाएगा और ये जी क्या हो जाएगा, जी इसका भाई, मतलब यहाँ भाई या बहन अभी नहीं पता है, ठीक। देखिए एफ बी की पत्नी, जो एफ है ना वो बी की पत्नी, मतलब देखिए एफ को आप यहाँ पर रख लेंगे, जैसे ही आप एफ को यहाँ पर रखेंगे तो ये ई, देखिए ई यहाँ पर आ जाएगी, और ई फीमेल है तो ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। अब ई की संतान कौन है, एच, एच क्या है, लड़का है, और सी क्या है, लड़की है, तो यहाँ पे हमने इसको सेट कर लिया। अब ए यहाँ पे लड़का फिक्स है, लेकिन जी का जेंडर हमको नहीं पता है। आगे लाइन देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अब पूछ लिया, देखिए इसका कोई रोल नहीं, तो इसको अभी यहाँ पे क्रॉस करते हैं ना। एच एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो एच की बात करेंगे, एच ये है ना, एफ कहाँ है, एफ ये है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए डी है ना, डी का लड़का है एफ, एच है ना, और ये बी इसका भाई है, मतलब ये बी इसके लिए चाचा हो जाएगा, और चाचा की पत्नी चाची हो जाएगी, है ना। ये अगर चाची है तो ये क्या हो जाएगा, इसका भतीजा हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेफ्यू, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ये देखिए थोड़ा सा पजल वर्जन का क्वेश्चन था, लेकिन काफी आसान था, आप आराम से टैकल कर लेंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्या डेटा दिया, देखिए आकांक्षा नाम की एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, देखिए आकांक्षा नाम की एक लड़की है, ठीक है, आकांक्षा है, लड़की है, इसकी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा उसकी बेटी के पिता की पत्नी, देखिए समझिएगा, जो समझिए बोल क्या रहा है, राजीव बोल रहा है आकांक्षा की बेटी, ठीक है, आकांक्षा की बेटी आएगी, है ना, बेटी हो गई, के पिता मतलब यहाँ पे पिता हो जाएगा, है ना। पिता की पत्नी मतलब खुद बात किया जा रहा है आकांक्षा के लिए, ठीक है, मतलब यहाँ पे बात हो रहा है आकांक्षा के लिए, ठीक। आगे क्या होगा कि पत्नी की माँ, मतलब ये आकांक्षा की माँ, है ना, मेरी पत्नी की बेटी की माँ, देखिए मेरी पत्नी, अब यहाँ पे समझिए राजीव है ना, राजीव की पत्नी होगी, है ना, इसकी बेटी होगी। अब बेटी की माँ मतलब राजीव अपने पत्नी के लिए बोल रहा है, ठीक, जो बात बोल रहा है राजीव बोल रहा है अपनी पत्नी के लिए, है ना। मेरी मतलब यहाँ पे माँ की सास है, देखिए राजीव के माँ की सास होगी, तो देखो यहाँ पे अब एक चीज समझिएगा, है ना, ये मतलब ये देखिए ये इसकी माँ है ना, और यहाँ पे आगे बात बोला जा रहा है कि जो राजीव की पत्नी है ये महिला उसके लिए सास का काम करेगी, ठीक। तो यहाँ पे 100% राजीव की माँ होगी, तो राजीव इसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ये राजीव रहा और यहाँ पे राजीव की पत्नी रही। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि राजीव आकांक्षा से किस प्रकार संबंधित है, तो राजीव इसका भाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा घुमाया हुआ था, तो चलिए एक बार इसको फिर से हम समझा देते हैं कैसे इसमें बनेगा। देखिए चीजों को देखिएगा किस प्रकार से इसको कैलकुलेट करेंगे कि चीजें बड़े आराम से मिल जाएंगी, है ना। एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे तो इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ये रुकिए, चलिए अब बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आकांक्षा नाम की लड़की की तस्वीर को इशारा करते हुए राजीव ने कहा, देखिए आकांक्षा नाम की लड़की है, अब यहाँ पे ना थोड़ा समझिए राजीव ने क्या बोला, राजीव ने बोला उसकी बेटी मतलब आकांक्षा की बेटी हो जाएगी, ठीक, के पिता मतलब आकांक्षा की बेटी है और बेटी के पिता हो गए, ठीक। की पत्नी मतलब आकांक्षा के लिए ही बोला जा रहा है, ठीक है, की माँ, है ना, अब आकांक्षा की माँ हो गई, है ना। अब राजीव बोल रहा है कि देखिए मेरी पत्नी की बेटी, देखिए राजीव है, राजीव की पत्नी होगी, है ना, की बेटी हो जाएगी, है ना, इसकी बेटी हो जाएगी, है ना। की माँ, अब देखिए बेटी की माँ मतलब वापस से राजीव की पत्नी ही आ जाएगी, की सास है, मतलब ये जो महिला है ना ये राजीव की पत्नी की सास है, ठीक। अब राजीव की पत्नी की सास है, इसका मतलब कि ये दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे, तो यहाँ से ब्रदर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्वेश्चन है, देखिए माला और लाली बहनें, ठीक, देखिए ये माला हो गई और माला के बाद इसकी बहन लाली हो गई, ठीक। महेश देव का पिता है, इंफॉर्मेशन नहीं पता है ना, तो यहाँ पे आगे सेट कर लेते हैं, जो महेश है ना, महेश ये पिता है किसका, देव का, ठीक, पिता है देव का। आगे बोला जा रहा है कि माला, देखिए गार्गी माला और देव की माँ है, देखिए जो गार्गी है ना, गार्गी ये माला की माँ है, तो गार्गी को यहाँ पे सेट कर लेते हैं, और गार्गी देव की भी माँ है, तो देखिए देव सीधी सी बात है इसका भाई हो जाएगा,
ठीक है, अभी जेंडर नहीं पता तो यहाँ पे नहीं क्लियर करते हैं ना। लेकिन देखिए देव का पिता कौन है, महेश है, तो यहाँ पे महेश इसका हस्बैंड हो जाएगा, महेश इसका हस्बैंड हो जाएगा। अब आगे का इंफॉर्मेशन क्या है, महेश के पिता का लाली से क्या संबंध है। देखिए महेश का पिता ये रहा है ना, अब ये तीनों आपस में भाई बहन है, तो लाली के लिए क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो महेश के पिता का लाली से क्या संबंध है, तो लाली का पिता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर यहाँ पर प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 8। देखिए प्रश्न संख्या 8 में क्या जिक्र किया गया है, किसी परिवार में बी के का पिता है, जो बी है, ठीक है, बी ये पिता है किसका, के का, ठीक। अब के जेंडर के बारे में हमें नहीं पता है, ठीक है, तो जब के का जेंडर नहीं पता है तो के जेंडर को हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए बी की केवल 2 बच्चे, मतलब बी का ना केवल 2 बच्चे। अब देखिए एक ये हो गया, एक और कोई होगा, है ना। देखिए के आर का भाई है, जो के हो जाएगा भाई हो जाएगा, आर का जेंडर अभी नहीं पता है। आर पी की बेटी, देखिए जो आर है बेटी है, किसकी बेटी है, पी की, मतलब पी हो जाएगी बी की पत्नी, ठीक। आगे क्या है, ए पी की पोती, जो ए है ना, ए पी की पोती है, मतलब ए कहीं नीचे आएगी, किसके, मतलब यहाँ पे नहीं पता है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि एस ए का पिता है। देखिए यहाँ पे खाली इसके 2 ही बच्चे थे, अब के एक मेल है, मतलब यहाँ पे एक मेल, यहाँ पर आएगा यस और यहाँ पर आएगा ए, ठीक। अब ए देखिए ए क्या है, ए पोती है, मतलब ये लड़की हो जाएगी। तब यहाँ पे पूछा जा रहा है एस का के से क्या संबंध है। देखिए ये एस रहा और ये के रहा, ठीक। देखिए के बहन का पति है, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसके लिए बहनोई हो जाएगा, जीजा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, ठीक। चलिए मतलब एस का के से रिलेशन पूछा, तो अब यहाँ पे अगर इंग्लिश में देखेंगे तो एक ही चीज आएगा, ब्रदर इन लॉ ही बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अगले स्लाइड पर प्रश्न स्लाइड नंबर 9, यहाँ पे क्वेश्चन है, अमित सोनिया का भाई है ना। तो चलिए देख लेते। देखिए यहाँ पे अमित के बारे में बोला जा रहा है कि अमित जो है ये सोनिया का भाई है। तो देखिए अमित भाई है सोनिया का जेंडर अभी नहीं पता है ना। ज्योति निकिता की बहन है। अब देखिए यहाँ पे आगे इन्फॉर्मेशन अलग है। देखिए ज्योति बहन है निकिता की, है ना। आगे क्या है, सोनिया सतीश के पिता की बेटी। देखिए सोनिया जो है ना, सोनिया यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं, है ना। सोनिया जो है, सोनिया सतीश के पिता की बेटी, मतलब देखिए यहाँ पे सतीश आएगा, ठीक। सतीश का पिता होगा कोई, है ना, और उसकी बेटी है सोनिया। चलिए ये इन्फॉर्मेशन सेट कर दिया गया। आगे क्या बोला जाता है, निकिता कविंदर की बेटी। जो निकिता है, निकिता किसकी बेटी है, कविंदर की बेटी है ना। तो ये निकिता बेटी हो गई, किसकी बेटी हो गई, कविंदर की। चलिए मैंने कवि लिख लिया। आगे क्या है, देखिए ज्योति अमित की माँ है। अब जो ज्योति है ना, ज्योति यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज्योति, ठीक है, ये ज्योति है, ठीक है, जे वाई लिख लेते हैं। ज्योति अमित की माँ है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये तीनों आपस में भाई बहन है, तो यहाँ पे ज्योति क्या हो जाएगी, देखिए ज्योति यहाँ पर आ गई, जे वाई, है ना। ज्योति किसकी माँ हो गई, अमित की माँ हो गई, है ना। अब ज्योति अमित की माँ हो गई। देखिए यहाँ पे ज्योति आपने लिख लिया, तो यहाँ पे ये आ जाएगी कौन, देखिए निकिता, है ना, और ऊपर हो जाएगा कविंदर। इतना सेट हो चुका है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मुकेश निकिता की एकमात्र बहन का पति। देखिए मुकेश जो है, देखिए निकिता की एकमात्र बहन, तो निकिता की एकमात्र बहन ये हो जाएगा, है ना। देखिए ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मुकेश, है ना। मुकेश इसका एकमात्र पति है। आगे बोला जा रहा है सतीश कविंदर से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यहाँ पे इतना रिलेशन देने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि जो सतीश है ना, देखिए सतीश यहाँ पर आ गया, है ना। कविंदर से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या अगर सतीश और कविंदर के बीच में देखेंगे तो एक, मतलब यहाँ पे पीढ़ी का, ये एक पीढ़ी और दो पीढ़ी का गैप है, तो यहाँ पे ग्रैंड का रिलेशन होगा। तो देखिए सतीश क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे क्वेश्चन पढ़ के अभी यहाँ पे जेंडर नहीं क्लियर है, अगर इसमें आप सही हिसाब से देखेंगे तो नन ऑफ दीज आंसर होगा, क्योंकि इसका जेंडर ही नहीं पता है ना। ये पोता भी हो सकता है, पोती भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पे ग्रैंड सन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर नन ऑफ दीज होता तो हम लोग नन ऑफ दीज के साथ जाते, क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता ये मेल है या फीमेल है, हम क्लियर नहीं कर पाए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए स्लाइड नंबर 10 यहाँ पे दिया है, पी क्यू का पिता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो पी है ये फादर है, किसका फादर है, क्यू का, ठीक। और आर एस का बेटा है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आर है ना ये एस का बेटा है। अब एस का जेंडर नहीं पता ये मेल है कि फीमेल है। आगे देखिए टी पी का भाई है। जो टी है ना, टी यहाँ पे टी जो है पी का भाई है। चलिए इसको भी सेट कर लेते। आगे क्या बोला जा रहा है,
क्यू आर की बहन है, जो क्यू है ना ये आर की बहन है, तो देखिए यहाँ पे क्यू बहन हो जाएगी आर की, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे आर आ चुका है तो एस भी कहीं सेट होगा। आगे क्या बोला जा रहा है, एस टी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमने मिस किया है, पी क्यू का पिता है, ठीक है, पी क्यू का पिता। अच्छा देखिए यहाँ पे पी जब पिता है क्यू का, ये दोनों आपस में भाई है, तो यस यहाँ पर आएगी, है ना, यस हो जाएगी फीमेल, है ना, ये हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि एस टी से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए एस क्या हो जाएगी, फीमेल है, टी के लिए तो सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, मतलब सिस्टर इन लॉ, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, दो युग्मों वाले एक परिवार जिसमें 8 सदस्य हैं, उसमें पी क्यू का बेटा है और आर का भाई। देखिए यहाँ पे 8 मेंबर्स होंगे, दो युग्म मतलब दो लोगों की शादी हुई है ना। देखिए पी क्यू का बेटा, जो पी है ना ये बेटा है क्यू का, और क्यू का जेंडर अभी नहीं पता है, ठीक। और आर का भाई भी है, तो यहाँ पे पी आर का भाई भी है। चलिए इतना क्लियर हो गया। एस एम की बेटी है ना, जिसकी शादी आर से हुई। देखिए एस जो है ना एम की बेटी है और एम की शादी आर से हुई है, तो यहाँ पे एम को लिख लेते हैं। एम का जेंडर नहीं पता, इनकी लड़की है एस। आगे बढ़ते हैं। देखिए टी एस की आंटी है, जो टी है ना एस की आंटी, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रहा है। देखिए ये दोनों आपस में भाई बहन कुछ भी होंगे, अब यहाँ पे टी को यहीं पर आना पड़ेगा, तभी इसकी आंटी होगी, हो गई, है ना। आगे क्या होने वाला है, और वी की माँ है, जो टी है ना ये वी की माँ है, तो ये वी यहाँ पर आ गया। आर का भतीजा डब्लू। देखिए आर का भतीजा कौन है, डब्लू, तो यहाँ पे डब्लू को रख लेते हैं, ये आर का भतीजा है ना। डब्लू पी का बेटा, ऐसे भी पी का बेटा बनेगा, है ना, तथा उसे एक बहन भी है, तो इसकी ये जो वी है ना, वी क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, वी एम से किस प्रकार संबंधित। देखिए एम का जेंडर आपको नहीं मिला, कोई फर्क नहीं है। देखिए वी क्या होगी, चाहे ये भाई हो चाहे बहन हो, है ना। अगर ये भाई होगा तो ये महिला इसके लिए मतलब ये महिला बनेगी तो चाची का काम करेगी, और अगर ये बहन होगी तो ये फूफा का काम करेगा। लेकिन वी हमेशा क्या होगी, ये भतीजी रहेगी, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सी, नीस मतलब भतीजी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 12। देखिए यहाँ पे क्या दिया, देखिए ये इंग्लिश वर्जन है, आप देख लेना। हिंदी वर्जन लेकर 8 लोगों के एक परिवार में 2 जोड़े, मतलब 2 जोड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक के 2-2 बच्चे हैं, ठीक है। 2 जोड़े हैं, प्रत्येक के 2-2 बच्चे, मतलब ये परिस्थिति बनेगी, ठीक है। मेल फीमेल, है ना, यहाँ पे इनके 2 बच्चे, है ना, इसके बाद मेल फीमेल इनके 2 बच्चे, ठीक। ये मतलब भाई बहन आपस में हो सकते हैं, ये हो सकता है ये पेयर उठ करके इस तरफ आ जाए, और मतलब ये डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं और बहन बहन भी जुड़ सकती है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए सी और डी चचेरे भाई है, मतलब अगर सी इधर आएगा तो डी को इधर आना पड़ेगा। चलिए ई के पिता का विवाह जी से हुआ है। देखिए जो ई है, मान लेते हैं हम ई को यहाँ पर रखते हैं, है ना। ई के पिता का विवाह किससे हुआ है, जी से हुआ है। चलिए ये पॉसिबिलिटी सेट हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। जो एफ की आंटी है, देखिए एफ की आंटी है, मतलब ये देखिए एफ यहाँ पर नहीं आएगा तो एफ को यहाँ रख लेते हैं, एफ की आंटी है। एफ की माँ एच, देखिए एफ की माँ कौन है, एच, है ना, इसका विवाह बी से हुआ है, ठीक, ये भी सेट हो गया, बी से विवाहित है। जो ए का भाई है, देखिए बी क्या है, ए का भाई है, चलिए ठीक है कि ये सेट हो चुका है ना, ये ए का भाई है। अब देखिए सी एच का भतीजा है, जो सी है ना, सी एच का भतीजा है, तो सी यहाँ पर आएगा, ठीक है, एच का भतीजा हो गया। अब पहला लाइन क्या था कि सी और डी चचेरे भाई है, इसका मतलब डी यहाँ पर आएगा, ठीक, और ये चचेरे भाई थे तो डी भी भाई हो जाएगा। अब आगे है ए, डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे ये इसका लड़का है और ये इसका चाचा हो जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा, इसका चाचा है, ऑप्शन नंबर ए अंकल, है ना। प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न हम लोगों के पास है कोडेड ब्लड रिलेशन का। देखिए कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको 2 चीजों पर विशेष ध्यान देना है, एक जेंडर और दूसरा जनरेशन गैप। जेंडर और जनरेशन गैप, इन 2 चीजों से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बड़े आसानी से टैकल हो जाते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर मैं आपको इसी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा कि जेंडर और जनरेशन गैप के हिसाब से किस प्रकार के क्वेश्चन को टैकल करते हैं। जब इन दोनों चीजों के बावजूद आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, तब आपको फैमिली ट्री के साथ जाना है। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया, ए क्रॉस बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी। देखिए ए क्रॉस बी का मतलब ए वाइफ है बी की, मतलब ए फीमेल हो जाएगी, है ना, ए फीमेल हो जाएगी। मैं यहाँ नीचे दिखा दे रहा हूँ, और बाकी बी के बारे में अभी हमें मतलब देखिए यहाँ पे जब फीमेल हो जाएगा तो बी को आपको मेल मानना पड़ेगा क्योंकि ये इसकी पत्नी है, ठीक। देखिए ए डिवीजन बी का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब ए फादर हो जाएगा।
लेकिन बी के बारे में हमें नहीं पता है। बी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि बी इसका लड़का भी हो सकता है और इसकी लड़की भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये दो इन्फॉर्मेशन दिया और इसके आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी अभिव्यक्ति ऐसी है जिसका अर्थ है आर एस का नाना है। देखिए आर क्या है, एस का नाना है। इसका मतलब देखिए अब हम लोग ना ऑप्शन में जब जाएंगे तो पहले जेंडर को ढूंढेंगे। आर नाना है मतलब आर को मेल होना चाहिए। ठीक, देखिए अब आर क्रॉस यू, देखिए ए क्रॉस बी का मतलब था कि ए वाइफ थी, तो आर क्रॉस यू का मतलब आर भी क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। और जैसे ही वाइफ हो जाएगी मतलब आर फीमेल हो जाएगी। फीमेल होने का मतलब है आर नानी तो हो सकती है लेकिन नाना नहीं हो सकता। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगले ऑप्शन पर आएंगे। देखिए यहाँ पे दिया है जे डिवीजन आर। जे डिवीजन आर का मतलब है जे फादर है, लेकिन आर के बारे में आपको नहीं पता है। आर सन है कि डॉटर है ये भी नहीं पता है। जब यही नहीं पता है कि जेंडर क्या होने वाला तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बिना जेंडर क्लियर किए आप कैसे बताएंगे कि ये मेल होगा कि फीमेल होगा। अगले ऑप्शन पे देखो, देखो आर डिवीजन से आर फादर है मतलब आर मेल है, यहाँ पे नाना बन सकता है। ये ऑप्शन होल्ड कर रहे हैं। अगले में देखिए आर डिवीजन से ये आर फादर है मतलब यहाँ पर मेल है। ठीक, दो ऑप्शन देखो, आपने जब जेंडर के बारे में देखा तो दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया और दो ऑप्शन होल्ड कर रहे हैं। अब देखिए अब बात करते हैं जनरेशन गैप। देखिए आपने पढ़ा होगा, जब बेसिक क्लास पढ़ा होगा तो देखिए जैसे मान लीजिए हम खुद हो गए, जैसे मैं हो गया है ना, मेरा भाई हो गया, बहन हो गई है ना, भाभी हो गई, ननद हो गए, जेठ हो गए, देवर हो गए, जीजा, साला, ये सब एक जनरेशन में आते, मतलब जीरो जनरेशन बोला गया। इसके ऊपर पापा, चाचा, चाची, मम्मी, मामा, मामी, मौसा, मौसी, ये सब +1 जनरेशन में होते हैं। दादा, दादी, नाना, नानी +2 जनरेशन में होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग जनरेशन गैप की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे ये पिता है मतलब +1 पर है ना, और ये डिवीजन का मतलब पिता यहाँ पर भी +1 का है, तो आपको जनरेशन गैप 2 का दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे ना यहाँ पे +1 जनरेशन गैप खाली एक का है, मतलब आर पापा तो हो सकता है लेकिन नाना नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपने किसी भी प्रकार के फैमिली ट्री को ड्रॉ नहीं किया और आपका आंसर क्लियर हो गया कि सी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन बनेगा। तो इस प्रकार से आप चीजों को टैकल कर सकते हैं बड़े आराम से बिना फैमिली ट्री ड्रॉ किए। अब इमेजिन करिए ना अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाती कि दो ऑप्शन ऐसे हो जाते जिसमें जनरेशन गैप भी सेम मिलता और जेंडर भी सेम मिलता, उस कंडीशन में आपको फैमिली ट्री बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से दिया है। देखिए क्या प्रश्न है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। देखिए ए जो हो जाएगी बहन हो जाएगी बी की, है ना। ए फीमेल है लेकिन बी के बारे में हमें नहीं पता है। ए क्रॉस बी का मतलब है ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। देखो यहाँ पे दोनों के बारे में पता चल गया, ए हस्बैंड है मतलब मेल होगा, बी फीमेल हो जाएगी, है ना। ए डिवीजन बी का मतलब है ए इज द सन ऑफ बी, है ना। देखिए ए सन होगा बी का लेकिन बी के बारे में हमें नहीं पता ये मदर है कि फादर है। अब यहाँ पे कुछ मतलब ये इन्फॉर्मेशन दिया था, इसके आधार पे एक इक्वेशन दिया है ना, y क्रॉस m माइनस टी माइनस जेड डिवीजन l और इंटू यू। आपको ये फाइंड करना है ना कि देखिए आपसे पूछा जा रहा है हाउ यू रिलेटेड टू वाई, मतलब यू जो है यू का संबंध वाई से कैसे, यहां से यहां तक आपको पूरा फैमिली ट्री देखना है। तो देखिए यू का रिलेशन देखना, तो सबसे पहले तो हम यही क्लियर कर लें कि यू मेल होगा कि फीमेल होगा। तो एल क्रॉस यू, देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी का मतलब है ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, मतलब एल हो जाएगा हस्बैंड और यू हो जाएगी वाइफ। ठीक, अब जब यू को वाइफ बना देंगे ना, तो देखिए अब जैसे यू फीमेल हो गई तो यू वाई की चाहे जो होगी वो रिलेशन फीमेल का होगा। तो यहाँ पे देखिए जब फीमेल का होगा तो ये ससुर मतलब डी ऑप्शन और पिता सी ऑप्शन, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ से पता चल चुका है कि या तो मदर इन लॉ बनेगी या तो मदर बनेगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मदर इन लॉ मतलब सास की बात किया जाए या फिर माँ की बात किया जाए, दोनों का जनरेशन गैप समान होता है। इस कंडीशन में आपको फैमिली ट्री ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक, अगर मान लीजिए ना यहाँ पे एक ऑप्शन बहन होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जनरेशन गैप निकाल के आराम से कैलकुलेट कर लेते। चलिए अब यहाँ पे फैमिली ट्री ड्रॉ करते। देखिए वाई क्रॉस का मतलब है कि देखिए वाई हस्बैंड हो जाएगा, हस्बैंड किसका हो जाएगा, ये हस्बैंड हो जाएगा एम का, एम हो जाएगी फीमेल। ठीक, एम माइनस टी, एम माइनस टी का मतलब हो जाएगा एम इज द सिस्टर ऑफ टी। ठीक है, तो एम इज द सिस्टर ऑफ टी, टी का जेंडर नहीं पता है। टी माइनस जेड का मतलब हो जाएगा टी इज द सिस्टर ऑफ जेड, ये भी क्लियर है, जेड का जेंडर नहीं पता है। जेड डिवीजन एल, जेड डिवीजन एल का मतलब जेड इज द सन ऑफ एल, है ना, जेड इज द सन ऑफ एल। ठीक, अब इसके बाद एल का जेंडर नहीं पता है। एल क्रॉस यू का मतलब से यहाँ पे हम लोगों ने निकाल रखे, एल फादर हो जाएगा और यू क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी।
आपसे पूछा जा रहा है कि देखिए u कैसे रिलेटेड है y से, तो देखिए u का लड़का है ना, लड़की लड़का है। अब देखिए u का लड़का है m और m की पत्नी है y, है ना, m की पत्नी है y मतलब u इसके लिए क्या हो जाएगी, मदर इन लॉ, मतलब सास हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए, है ना। अब जैसे इमेजिन करिए यहाँ पे जनरेशन गैप से चीजें अगर मिल जाती तो आप आराम से फाइंड आउट कर लेते, लेकिन यहाँ पे 2 था तो हम लोगों ने इसको क्रॉस करके चेक किया, ठीक। तो आपको दोनों तरीके से तैयार रहना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट जेंडर और जनरेशन गैप पे बन जाएंगे, और कई बार के प्रश्न ऐसे होंगे जो नहीं बनेंगे। तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना है, जैसी पॉसिबिलिटी होगी वैसे आपको टैकल करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ ये रहा, देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है ए माइनस बी का मतलब है ए इज द मदर ऑफ बी। देखिए ए यहाँ पर मदर हो जाएगी, लेकिन आपको बी के बारे में नहीं पता है, ठीक। आगे बोला है ए क्रॉस बी का मतलब ए इज द सिस्टर ऑफ बी, है ना। ए डिवीजन बी का मतलब ए इज द डॉटर ऑफ बी। और आगे यहाँ पे 3 एक्सप्रेस मतलब 3 इंफॉर्मेशन दिया। अब आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो बताएगा कि U इज द डॉटर ऑफ Q, मतलब जो U होगी वो डॉटर होगी Q की, है ना। तो सबसे पहले U का जेंडर निकालना है, ठीक है। U का जेंडर निकाल लेते हैं, है ना, कि U कहाँ कहाँ फीमेल है। देखिए यहाँ पे अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे A मतलब मदर की बात किया जा रहा है, सिस्टर की बात किया जा रहा है, डॉटर की बात किया जा रहा है। तो आप किसी भी ऑप्शन से चेक करेंगे ना, हर ऑप्शन में आपको दिखेगा कि U क्या होगी, फीमेल होगी, क्योंकि यहाँ पे जितना रिलेशन दिया सब फीमेल का दिया, ठीक। तो आपको ये जनरेशन चेक ही जेंडर चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये माँ का रिलेशन दिया है, बहन का रिलेशन दिया है, बेटी का रिलेशन दिया है, सब फीमेल है, तो आगे भी फीमेल ही आएगी, है ना। अब आपको ये चेक करना है जनरेशन गैप, है ना। देखिए जनरेशन गैप की बात करेंगे, देखिए यू क्यू की बेटी है, तो बेटी होने का मतलब यह क्या है कि आपको एक पीढ़ी का गैप मिलना चाहिए। तो यू और क्यू के बीच यहाँ पे देखिए यू और क्यू, है ना, ये रहा। इसके बीच अगर बात करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब है माँ, मतलब यहाँ पे एक जनरेशन मिल रहा है ना। और डिवीजन का मतलब है डॉटर, मतलब 0 जनरेशन, ठीक है। ये ऑप्शन अभी होल्ड कर रहा है। देखिए माइनस का मतलब 0 जनरेशन हो जाएगा। क्रॉस की बात करेंगे, क्रॉस का मतलब होता है सिस्टर 0 जनरेशन। देखिए 0 जनरेशन है तो माँ कभी नहीं बन सकती, है ना। तो ये ऑप्शन बी तो कैंसिल हो गया, है ना। देखिए इधर अगर देखेंगे यू और क्यू की बात करेंगे, देखिए यू और क्यू का रिलेशन चाहिए, क्रॉस का मतलब होता है 0 जनरेशन, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, है ना। देखिए यू और क्यू की बात करेंगे तो देखो डिवीजन, और यहाँ पे डिवीजन की बात करेंगे तो डिवीजन का मतलब है डॉटर है, मतलब ये एक जनरेशन है, और यहाँ पे 0 जनरेशन, है ना। तो अब देखिए ये 2 ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए, क्योंकि यहाँ पे जनरेशन गैप मैच नहीं कर रहा है ना। अब इन्हीं 2 में से आपको चेक करना है। देखिए अब जनरेशन गैप में देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, यू जो है ना बेटी होनी चाहिए, मतलब क्यू से यू की ओर आना है, न कि यू से क्यू की ओर आना है। तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन। देखिए यहाँ पे ये अंतिम क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि आप यू से क्यू की ओर आ रहे हैं, है ना, लेकिन हमें चाहिए किसका रिलेशन, क्यू से यू का चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप फैमिली ट्री भी बनाकर चेक कर सकते हैं, आंसर आपको यही मिलेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, है ना। अगले प्रश्न में क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, देखिए ए प्लस बी मीन्स मतलब ए इज द मदर ऑफ बी, है ना, ये इन्फॉर्मेशन दिया गया। ए मम्मी हो जाएगी, है ना। ए माइनस बी का मतलब ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, यहाँ पे दोनों का जेंडर पता चल जाएगा। ए क्रॉस बी का मतलब है ए इज द सन ऑफ बी, खाली ए के बारे में पता चल रहा है। ए डिवीजन बी का मतलब ए इज द डॉटर ऑफ बी, है ना। ये 4 मतलब इन्फॉर्मेशन दिया गया। अब ये एक रिलेशन है ना। इस रिलेशन से पूछा जा रहा है कि हाउ एक्स इज रिलेटेड टू जेड, है ना, मतलब एक्स का रिलेशन देखना है जेड के साथ, ठीक, बस यहाँ तक देखना है। तो सबसे पहले एक्स का जेंडर फाइंड आउट कर लीजिए, है ना। देखिए y डिवीजन x, है ना, a डिवीजन b का मतलब है a इज द डॉटर ऑफ b, है ना, a इज द डॉटर ऑफ b। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाउ x इज रिलेटेड टू z, x z ऐसे रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखिए डिवीजन की अगर हम लोग कहानी देखेंगे ना, तो a डिवीजन b का मतलब है a इज द डॉटर ऑफ b, है ना, मतलब जो y है y हो जाएगी, है ना, a इज द डॉटर ऑफ b, मतलब y जो है डॉटर हो जाएगी किसकी, x की डॉटर हो जाएगी, है ना। अब इसके बाद यहाँ पे x का जेंडर नहीं क्लियर हो पा रहा है ना। रुके इस पूरे फैमिली ट्री को ड्रॉ करते हैं ताकि चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाए, है ना। यहाँ पे या तो कुछ चीजें मैं मिस कर रहा हूँ। देखिए y क्रॉस जेड, देखिए सॉरी w क्रॉस जेड, है ना, w क्रॉस जेड तो w हो जाएगा। क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब है w जो हो जाएगा सन हो जाएगा, किसका सन हो जाएगा, z का, ठीक। z प्लस वाई का मतलब है कि जो z है ना, देखिए z इज द मदर ऑफ किसकी हो जाएगी, y, तो z इज द मदर ऑफ y, ये भी हमने ड्रॉ कर लिया। फिर आगे बोला जा रहा है y डिवीजन x, y डिवीजन x का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए y इज द डॉटर ऑफ x, है ना, y इज द डॉटर ऑफ x, मतलब y जो है डॉटर हो जाएगी, और किसकी डॉटर हो जाएगी, x की डॉटर हो जाएगी, मतलब इन दोनों की शादी हो रखी है ना। जब इन दोनों की शादी हो रखी है, अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ x रिलेटेड टू z, x रिलेटेड टू z, है ना,
यहाँ पे क्वेश्चन मैं कहाँ से मिस कर रहा हूँ, एक बार फिर से रुकिएगा, देख लेते हैं, है ना। डब्लू क्रॉस जेड है ना, तो डब्लू क्रॉस जेड का मतलब देखिए, डब्लू इज द सन ऑफ जेड, ठीक है, सही है। अभी जेड का जेंडर नहीं पता है ना। जेड प्लस वाई की अगर बात करेंगे, जेड प्लस वाई प्लस की अगर बात करेंगे, अच्छा यहाँ पे देखिए जेड क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, जेड माँ हो जाएगी, मैंने ड्रॉ नहीं किया था, सॉरी। देखिए अगर आप इन्फॉर्मेशन को मिस करेंगे ना, तो चाहे मैं रहूँ चाहे आप रहे, कोई भी रहे, क्वेश्चन उससे गलत होगा ही होगा, है ना। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स और जेड का क्या रिलेशन, तो एक्स और जेड का ये पति पत्नी का रिलेशन है ना, तो एक्स क्या हो जाएगा, देखो आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स जेड से कैसे रिलेटेड है, तो एक्स इसका हस्बैंड है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये क्वेश्चन चाहे मैं टैकल करूँ चाहे आप टैकल करें, कोई भी करे, अगर आपने इन्फॉर्मेशन मिस किया, चीजों को ध्यान से नहीं देखेंगे, तो क्वेश्चन गलत होगा, चाहे जो भी रहे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, ए प्रतिशत बी का मतलब है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, है ना। फिर आगे दिया है ए प्लस बी का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी, है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ए, यहाँ पे देखिए एक्सक्लामेशन मार्क का साइन लगा है, बी मीन्स है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, और यहाँ पे आपको 3 इन्फॉर्मेशन दिया और इसके आधार पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि क्यू जे से किस प्रकार संबंधित है, मतलब हाउ क्यू रिलेटेड टू जे, मतलब क्यू से जे तक का इन्फॉर्मेशन आपको देखना है, आगे की कोई जरूरत नहीं है ना। क्यू से जे तक का इन्फॉर्मेशन देखना है, तो चलिए देख लेते हैं। अब सबसे पहले ना क्यू का रिलेशन पूछा, तो हम क्यू के जेंडर को फाइंड आउट करेंगे। क्यू का जेंडर निकालने का 2 तरीका, देखिए क्यू प्रतिशत एम के साथ आप देखिए, या एच प्लस क्यू के साथ देखिए। देखिए क्यू प्रतिशत एम के साथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा, देखिए क्यू प्रतिशत एम का अर्थ हो जाएगा क्यू बी की बहन है, मतलब जो क्यू होगी ना, क्यू क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, तो क्यू को फीमेल होना पड़ेगा, है ना। अब इसके आगे ना देखिए, यहाँ पे सभी ऑप्शन फीमेल वाले दिख रहे हैं, तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ड्रॉ कर लेते हैं। क्यू जो है ये बहन है, किसकी बहन है, यम की बहन है, ठीक, एम की बहन हो जाएगी। एम प्लस टी की अगर बात करेंगे, तो एम प्लस टी का मतलब है एम इज द फादर ऑफ टी, ठीक है, एम इज द फादर ऑफ टी, ये ड्रॉ हो गया, एम इज द फादर ऑफ टी। टी का जेंडर नहीं पता है, टी प्रतिशत क्यू का मतलब हो जाएगा, टी जो हो जाएगी सिस्टर हो जाएगी किसकी, क्यू की, क्यू का जेंडर नहीं पता है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या मैं लिख रहा हूँ यार, के है ना, के है तो मैं काहे क्यों लिख रहा हूँ, है ना। यहाँ पे के की सिस्टर हो जाएगी, और के एक्सक्लामेशन जे का मतलब अगर हम लोग देखेंगे तो के जो है ब्रदर हो जाएगा जे का, ठीक। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ क्यू रिलेटेड टू जी, देखिए जे, अगर जे की बात करेंगे तो देखिए ये जे का पापा है, पापा की बहन है, मतलब इसकी बुआ हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे पैटर्नल ऑन्ट हो जाएगी, इसमें हिंदी गलत दिया, चाची नहीं होगा, ये इसका पैटर्नल ऑन्ट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, तो देखिए अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, ए प्लस बी का मतलब है ए इज द डॉटर ऑफ बी, है ना, ए इज द डॉटर ऑफ बी, है ना। ए माइनस बी का मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी, है ना। ए क्रॉस बी का मतलब ए इज द मदर ऑफ बी, है ना। ए डिवीजन बी का मतलब ए इज द सन ऑफ बी, है ना। इस एक्सप्रेशन में आपसे पूछ रहा है कि आप इसको कैलकुलेट करके बताओ कौन सा सही है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है ना कि हाउ एस रिलेटेड टू यू, है ना, यस यू से कैसे संबंधित है, तो पहले एस का जेंडर निकाल लो कि एस मेल है कि फीमेल है। देखिए एस माइनस टी का मतलब अगर देखेंगे तो हो जाएगा एस इज द ब्रदर ऑफ, देखिए जैसे आपने इसको सेट किया ना, एस माइनस टी एस इज द ब्रदर, और एस के ब्रदर होते ही क्या हो गया कि एक चीज क्लियर हो गया कि ये न तो दादी होगी और न तो माँ होगी, ठीक है। अब या तो दादा होगा या तो नाना होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अब इसमें आपको फैमिली ट्री ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको ड्रॉ करिएगा और जो भी रिलेशन आएगा आप इसको कमेंट कीजिएगा। ये 2 रिलेशन नहीं आएगा, ये क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने कुछ ये रहा है ना। अगले प्रश्न में क्या दिया, ए प्लस बी का मतलब ए इज द सिस्टर ऑफ बी, है ना। ए माइनस बी का मतलब ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए क्रॉस बी का मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी, और ए डिवीजन बी का मतलब ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। अब आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया, आपसे पूछा जा रहा है कि पी भी से कैसे रिलेटेड है। देखिए पी और वी का रिलेशन देखना है। देखिए पी ये रहा और भी ये रहा, ठीक। सबसे पहले पी का आप जेंडर निकाल लीजिए। जैसे पी के जेंडर को देखने के लिए जाएंगे तो पी क्रॉस बी का मतलब है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, है ना। मतलब ये जो पी हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा एस का, है ना। अब ब्रदर होने का मतलब क्या है कि यहाँ से ना देखिए चाची और मामी, 2 ऑप्शन तो कट जाएगा। अब या तो ये पैटर्नल आंट होगा या तो मैटरनल आंट होगा। चलिए अब ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए वी प्लस यू, है ना। देखिए वी प्लस यू, देखिए वी प्लस यू का मतलब है वी हो जाएगी बहन, किसकी बहन हो जाएगी, यू की, ठीक। यू क्रॉस क्यू, यू क्रॉस क्यू का मतलब है यू जो है भाई हो जाएगा किसका, क्यू का, ठीक। क्यू माइनस टी, क्यू माइनस टी का मतलब ये हो जाएगा कि जो क्यू है ये क्या हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी किसकी, टी की, ठीक। इतना बन गया। आगे देखिए टी डिवीजन आर, टी डिवीजन आर का मतलब है कि टी इज द हस्बैंड ऑफ आर, ठीक है, टी इज द हस्बैंड ऑफ आर।
ठीक, आगे बोला जा रहा है आर प्लस पी। आर प्लस पी का मतलब है, देखिए आर प्लस पी मतलब आर जो है सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, देखिए आर जो है आर प्लस पी, प्लस का है आर जो है पी की बहन है ना, तो पी की बहन है, पी इसके बाद यहाँ पे मेल मिल चुका है ना। अब देखिए पी जब मेल मिल चुका है तो देखिए यहाँ पे ये इसके मम्मी, देखिए ये सब इसके बच्चे हैं है ना, ये बहन मतलब ये देखिए ये पी इसका भाई है ना, मतलब मम्मी का भाई क्या होगा, मामा होगा, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मैटरनल अंकल है ना। बाकी अगर ये पी इधर होल्ड करता तो पैटर्नल अंकल होता। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ ये रहा है ना, देखिए अब प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है ए प्लस बी मीन्स है ना, ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है ना। तो रुके, चलिए ए प्लस बी का मतलब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये ए बी से कैसे संबंधित है ना, ए माइनस बी इन्फॉर्मेशन दिया, ए क्रॉस बी इन्फॉर्मेशन दिया है ना, ये सब इन्फॉर्मेशन दिया। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसका जो आंसर रहेगा आप इसको कमेंट कीजिएगा, ठीक। चलिए इसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, सब बनेगा इसी तरीके से है ना, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी आंसर आएगा आप इसको कमेंट कर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक। वीडियो को फास्ट करके इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए कुछ